الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيम. माशाल्लाह, बहुत खूब। क्या भाई, कैसे लगा सब पब्लिक को आज की कुरान की क़िरात जनाब शाहिद खान की तरफ से? बहुत शानदार, माशाल्लाह 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 दिल बाग बाग पहले ही मैसेज डाल दिया मैंने तो। माशाल्लाह। सबसे पहले हमने हर सेशन को अल्लाह को याद करते हुए कुरान की क़िरात से शुरू किए, तो इस वजह से हमारे सेशन में काफी नूर आ जाता है और बोलने वाले को और सुनने वाले का दिल इतना साफ और इतना सुकून वाला हो जाता है कि इसके बाद जो भी अमल होगा अल्लाह ताला उसके ऊपर खैर बरसाते हैं। ये हमारा यकीन भी है। ये हमारे लिए बड़े हमारे जो बुजुर्ग भी बताए कि हर एक मजलिस से हमको अपने अल्लाह को याद करते हुए कुरान की तिलावत से शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें अंदर खैर वशर रखेंगे। जज़ाकल्लाह हमारे शाहिद भाई। अब आगे सेशन को हम कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग इत्मीनान रखें, फॉलो अप सेशन ट्यूसडे को कर लेंगे। अब जो आपका जो सेशन आज जो कंटिन्यू होगा वो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, आपका एजेंडा जिसको कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। कल हम अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट भी बताए, किस तरीके से हम इस स्टॉक मार्केट में किस तरीके के इंडिकेटर्स को यूज करेंगे, क्या इंडिकेटर्स का क्या हमारे लिए। डॉक्टर साहब आपकी वॉइस एकदम बहुत कम आ रही है। जी जी, मैंने तो माइक को बिल्कुल करीब रखा है, हो सकता है आपकी तरफ से एक ही शिकायत। बरोबर है, एकदम परफेक्ट आवाज है, बराबर है, एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है। से माइक को एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हूँ और मैं बड़े इत्मीनान के साथ बैठा हूँ। आप लोग जब भी कोई माइक इश्यू, स्क्रीन इश्यू आए तो चैट में डाल दें। चैट में आपको एडमिन्स मदद कर देंगे, क्योंकि जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन नजर आती है, मुझे कोई आपके मैसेजेस नहीं आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडमिन हजरात आप लोगों को गाइड कर देंगे। चले बैठ कर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काफी बड़ा टास्क कंप्लीट करना है आज। अभी 10:07 हो रहे हैं, 11:30 तक मुझे निपटाना है। 11:30 के बाद आप लोगों को 1 से 2 कुछ नए टूल्स दिए जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कल पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, कुछ दो टॉपिक रह गए थे, 4 सिस्टर चेन एंड 4 ब्रदर। एक सिंपल सी चीज है। जब मैं हिस्टोग्राम के ऊपर जब तालीम कर रहा था तो टोटली मेरी फोकस इन कैप्सूल्स पे थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव कैप्सूल्स हैं और नेगेटिव कैप्सूल्स हैं। जैसे कि कोई भी एक, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में मैं कोई भी स्टॉक को 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूं और 15 मिनट के चार्ट पे जाकर मुझे नहीं पता आज की तारीख में वो स्टॉक
डे में पॉजिटिव है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं, मैं तो सीधे सीधे 15 मिनट का इधर एक चार्ट डाला हूं। मैं सामने वाले किसी से भी पूछता हूं कि कोई भी एक स्टॉक का नाम बताए, मैं एक 15 मिनट की स्टडी रन करके बोल सकता हूं कि वो स्टॉक डे में पॉजिटिव है या नहीं। कोई एक एग्जांपल देंगे कोई स्टॉक का नाम? HFCL। जी, HFCL, करेक्ट, HFCL। अब ये HFCL का चार्ट 15 मिनट का है। अब आप गौर से देखें, स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है आप लोगों को? तो लॉजिक 15 मिनट का ये था, विजिबल है जी। एक मोमेंटम को पकड़ने के लिए हम जब भी अगर 15 मिनट के एक चार्ट पे 15 मिनट के अगर 4 कैंडल जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में बनते हैं, वो 15 मिनट के 4 कैंडल 1 आवर को पॉजिटिव करते हैं। ये सिंपल सा मैथ्स है। 1 आवर के 4 कैंडल अगर वो असेंडिंग में यानी मोमेंटम पॉजिटिव में जाते हैं तो वो 4 घंटे को पॉजिटिव करते हैं, और 4 घंटे के 2 कैंडल के बाद तीसरे कैंडल भी अगर असेंडिंग में जाता है तो डेफिनेटली डे में मोमेंटम को पॉजिटिव कर देता है। तो ये एक आइडिया था, सिंपल सा कैलकुलेशन था, जिसको मैंने काफी दिनों तक अपने 2 या 3 कंप्यूटर्स पर रन करके देखता था। जैसे कि अगर आप भले ही इस वाले हिस्टोग्राम को लें या प्रीवियस उससे पहले वाला के ले या उससे पहले का भी ले, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे बड़ा माशाल्लाह 4 असेंडिंग ऐसे आपके हिस्टोग्राम बने हैं जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 into 4 शुड मेक 1 आवर पॉजिटिव। अब आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे तो 1 आवर पॉजिटिव नहीं है, कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पे एक नजर आ रहा है, एक 1 आवर का एक कैप्सूल बना है। तो हम क्या करते हैं, एक मोमेंटम को कंटिन्यूटी पे देखने के लिए यहाँ पे डालते हैं। तो इस जगह से मुझे पता चल जा रहा है कि भाई ये 4 के बाद 5वां गिर गया है, तो अब हम उसको 4 आवर पे डालते हैं तो आपको कोई भी लास्ट से एक भी 4 आवर का कैप्सूल नहीं बना। तो इसका तात्पर्य क्या है, डे में HFCL पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई बता सकते हैं? नेगेटिव। हम लोग इस तरह के ट्रेड में नहीं जाते। देखिए डे में ये नेगेटिव है। तो ये 4 सिस्टर स्टडी का बेसिक मकसद यही था। अगर मैं अभी एप्लीकेशन निकालता हूं और मैं एप्लीकेशन में 4 सिस्टर स्कैनर है, अब वो 4 सिस्टर स्कैनर में जो प्रीवियस है मैं उसको डे का चार्ट नहीं डालूंगा, सीधे सीधे 15 मिनट का चार्ट डालता हूं, और मैं एप्लीकेशन में से 15 मिनट का 4 सिस्टर का एक वो लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लाइव में जो आया है 4 सिस्टर, कहाँ पे है, नीचे नीचे, ओके ये मिल गया कैप्सूल 4 सिस्टर। ADF फूड बता रहा है, मैं ADF फूड का डे चार्ट नहीं डाला, मैं सीधे सीधे अपना 15 मिनट का चार्ट डाला हूँ, ADF फूड लेता हूँ। अब ये स्कैनर में क्यों आया उसकी लॉजिक लेनी, चाहे तो मैं 15 मिनट के हिस्टोग्राम का ये वाला या ये वाला लो, यानी फ्रेम में मुझे मोमेंटम को भगाते हुए देखना है या मोमेंटम स्टॉक में आया है क्या चेक करना है, तो मैं कोई भी एक ले सकता हूँ। चलो मैं ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, चलो यहीं से ले लेता हूँ। 15 मिनट के 4 कैंडल्स मस्ट मेक 1 आवर पॉजिटिव। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 आवर का एक बना हुआ है, तो 1 आवर के मैं 4th वाले पे जाता हूँ, वो 4 आवर को पॉजिटिव, 4 आवर के 2 पॉजिटिव हो चुके हैं, दैट मीन्स मोमेंटम आ चुका है। तो हमारा 4 सिस्टर स्टडी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस बुनियाद पे हम डे के इवन हिस्टोग्राम बनने से पहले हम ट्रेड ले लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने 4 सिस्टर चेन कंप्लीट कर लिया। अब जब ये सुबह में जब स्कैनर आया अपने एप्लीकेशन पे, इसका टाइमिंग भी है, इसका एक प्राइस भी है। ADF फूड ट्रिगर हुआ है अपने एप्लीकेशन पे 280 पर 8 रुपए पे, और आपको देख रहे हैं यहाँ पे इसकी प्राइस 285 रुपीज पे। तो इसका मतलब ये इसके अंदर मोमेंटम चालू है। आज के सेशन में जो भी स्टॉक कहीं से भी आए, कोई भी स्कैनर से आए, हम फौरन बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे। आज की 5 स्टार स्टडी पे ध्यान देना। तो ये एक रकम का एक स्कैनर बना था कि पकड़ने के लिए कि भाई स्टॉक्स मोमेंटम में कैसा पकड़ा जाए, उसकी स्टडी के लिए 4 सिस्टर चेन का हम इस्तेमाल किए थे। तो मुझे उम्मीद है मैंने 4-5 मिनट में 4 सिस्टर चेन बता दिया। आगे डिटेल में आपको जिसको भी कभी कोई डाउट आएगा तो आप यूट्यूब पे भी 4 सिस्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इंटरनल एक कॉल हुई है 45 मिनट्स की, उस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 4 सिस्टर चेन पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जो नए हैं पुराने हैं दोबारा जाके देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है 4 ब्रदर्स का है। अब मैं 4 ब्रदर्स के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, ये पूरा बंद कर देता हूँ, यहाँ पे पूरे चीजें में हटा देता हूँ। 4 ब्रदर को अभी हम यूज नहीं करते। जब से शादाब भाई ने 2.0 लॉन्च किया है, 4 ब्रदर की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि आपने देखा कि भाई हमने 15 मिनट से स्टॉक की स्टडी की है, तो वो 1 मंथ तक जाना चाहिए।
उसूल ये है कि भाई आपने जो स्टॉक की जो पूरी थीसिस की है वो 15 मिनट से 1 मंथ तक जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो गई है। जैसे आपने 15 मिनट से लेके डे तक है, अब हम उस डे को क्या करते हैं, वही मैथमेटिकल फॉर्मूले को 1 डे इंटू 5 बार्स विल मेक 1 वीक पॉजिटिव, 1 वीक इंटू 4 वीक्स बार्स विल मेक 1 मंथ पॉजिटिव। तो ये आपका फोर ब्रदर का लॉजिक था। फोर ब्रदर में क्या था कि 1 2 3 और आपका बाई वाला सिग्नल होता है फोर्थ ब्रदर। तो अब हम देखते हैं कि मुझे नहीं पता एडीएफ में पॉजिटिव बना है नेगेटिव नहीं बना है, तो हम जो 15 मिनट की स्टडी को हम कंटिन्यू करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 4 डे का ऑलमोस्ट असेंडिंग में बना है, 5th डे पे एक वीक कंप्लीट हो, 6th वाले पे हम एक लाइन डालते हैं। तो हमारा ये मानना है कि भाई स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम जो 5 कंटिन्यूस डे पे जब एक असेंडिंग बार बना है तो वो वीक को पॉजिटिव करता है। आपको दिख रहा है तो एक वीक पॉजिटिव हो गया, वेरी गुड। जब आपको मंथली कैप्सूल ढूंढना है, 4 वीक के बाद आपका मंथली कैप्सूल पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मंथली कैप्सूल पॉजिटिव हो गया। अब ये मुझे पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब ये ऑलरेडी चौथे मंथ पे क्यों पॉजिटिव हुआ? भाई क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में है, ऑलरेडी यहां से है। तो आपको जो भी फिल्टर में आए स्कैनर्स या जो भी आपका स्टॉक आप वॉच लिस्ट में रखेंगे, वो फोर ब्रदर के फार्मूले से अगर यहां पे लाके बिठा देता है तो आपकी स्टडी पक्की होगी। और उस स्टडी को पक्की कैसे करेंगे, आरडी शादाब भाई ने 60-90 के जरिए से हमको बता दिया। यहाँ पे अगर मैं 60-90 स्टडी देखता हूं तो वो आपको फोर ब्रदर से पहले ही बिठा देता है। तो इस वजह से हम लोग आज की तारीख में फोर ब्रदर यूज नहीं करते। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लॉजिक क्या है, यही इसका लॉजिक है। अगर मैं आपको आज के तारीख में सबसे ज्यादा जो भाग रहा है मान एल्यूमिनियम, उसको मैं डे पे जाता हूं और देखता हूं कि क्या मान एल्यूमिनियम में एक नया 1.0 फार्म बन रहा है। तो उसको देखने के लिए मैं देखता हूं कि डे पे जाता हूं, फोर सिस्टर ऑलरेडी बन चुका, हमारे 15 मिनट के स्कैनर में भी आ गया, हमारे गोल्डन सीड स्कैनर में भी आ गया, कई सारे लोग इसमें ट्रेड भी किए, मुनाफे में भी है, ठीक है। बट हम इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे कि क्या ये एक फार्म बन रहा है। 4-5वें दिन पे हमने एक वर्टिकल लाइन डाला और हम देख रहे हैं कि भाई 5 days ऑफ अ कंटिन्यूअस मोमेंटम स्टॉक शुड मेक अ वीक पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 वीक पॉजिटिव, अब 100% चांसेस हैं कि ये मंथ में अभी तक हिस्टोग्राम नया वाला नहीं बना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नया वाला हिस्टोग्राम नहीं बना, पुराने वाले हिस्टोग्राम से मोमेंटम लिया है। तो अब आपका एक सवाल होना चाहिए, तो क्या सर हम इसमें नया फॉर्म ले नहीं सकते क्या? जरूर लें। इसके सपोर्ट में आपको ये वाला कंफर्मेशन लेना जरूरी है जिसको हम 2.0 स्टडी से कंफर्म करते हैं। तो अब आपका जो आने वाला जो स्लाइड्स होगा, आने वाला जो एंड होगा, पूरे 1.0 से 3.0 को इंटीग्रेट करके बनाएंगे। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे कि भाई हम फार्म की, सनफ्लावर की, सीड्स की किस तरीके से एंट्री दे सकते हैं। तो कल वाले 2 टॉपिक मैंने कोशिश की कि मुकम्मल कंप्लीट करूं। क्या आप लोगों को समझ में आया या पूरे दिमाग हवा के ऊपर से चलेगी? बोलिए। जी समझ में आया। वेरी गुड। तो सवाल अभी ना करें, आज के सेशन के एंड पे आप अपना सवाल लिख के रख लें। 15 मिनट क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, ट्यूसडे के दिन पूरा लिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे कैप्सूल 1.0 के तकरीबन टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब हम जब 1.0 की स्टडी कंप्लीट की, उसी वक्त हमने RSI, CCI, EMA 9 फॉर मंथली वीकली और EMA 7 फॉर डेली का बताया था। ये 4 दोस्त आज भी यही दोस्तों को एकेडमी पे मजबूत किया गया है। RSI की मजबूती अपने माशाल्लाह अब्दुल वाजिद भाई ने 3.0 में लाई, CCI की मजबूती माशाल्लाह शादाब शेख ने लेके आई, EMA की मजबूती माशाल्लाह महबूब भाई ने लेके। तो यानी हमारे एकेडमी के ही जो माशाल्लाह जो टीचर हजरात हैं, उन्होंने अपनी अपनी एक्सपर्टीज को लाकर हम लोगों की स्टडी को मजबूत कर दिया है। यहाँ पे स्लाइड मूव नहीं हो रहा है तो मैं अगला स्लाइड लेके इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब जहां पे 1.0 की तालीम खत्म हो रही थी, उस वक्त पे हम लोगों ने एक बेसिक फंडामेंटल का कहा था कि भाई ये वाले आपको एटलीस्ट देखने हैं कि कोई भी स्टॉक में अगर आप सनफ्लावर और फार्म्स के लिए जा रहे हैं, कोशिश करो कि लास्ट 3 क्वार्टर्स उसके अच्छे हो, पॉजिटिव हो। अगर मैं मिनिमम क्राइटेरिया बोलूंगा कि यार एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर तो पॉजिटिव रहे, ताकि आपको एक हिम्मत मिलेगी सनफ्लावर और फार्म्स में आने की। उसी तरीके से ईपीएस ग्रोइंग होना चाहिए, यानी अगर एक 2-3 क्वार्टर का ईपीएस देख रहे हैं, यानी आज से 3 क्वार्टर पहले वाला ईपीएस
लास्ट क्वार्टर से बड़ा होना चाहिए और लास्ट क्वार्टर का ईपीएस प्रेजेंट क्वार्टर से बड़ा होना चाहिए से। साथ में ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे हमारे जैन भाई कहते हैं मोर देन 10%, ठीक है। बाकी के फंडामेंटल की स्टडी माशाल्लाह अपने फैसल भाई ने और अब्दुल वाजिद भाई ने आपको यूट्यूब पे इसके वीडियोस बने हैं, आप जाके बेसिक फंडामेंटल्स का स्टडी करके ही आपको जिस तरीके से कार्टून में जा रहा है भागते हुए उसी तरीके से आपको इस फार्म्स में और सनफ्लावर्स में जर्नी को कंप्लीट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपका 1.0 के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब आपको आने वाले 20 मिनट 25 मिनट ध्यान से सुनना है कि 1.0 जो है वो एवरग्रीन है, यानी 1.0 में बहुत माइन्यूट डिटेल से हमने 15 मिनट से सिस्टर्स को चेन से उसकी मोमेंटम को पकड़ा और ब्रदर्स की मजबूती से हमने सनफ्लावर और फार्म्स को पकड़ा। ये वाले जो कंडीशंस है ना, मार्केट जब इवन बेरिश हो तो ये कंडीशंस फुलफिलमेंट पे ही आपको स्टॉक में बिठाता है। जबकि ऑपोजिट में क्या है भाई, जब दिख रहा है कि यार सीजन अच्छा चल रहा है, मार्केट बहुत बेहतरीन रन दे रहा है, बुल रन दे रहा है, अप ट्रेंड दे रहा है, तो वहां पे 1.0 से पहले, यानी बोलने का मतलब क्या है, जब मैं मेरे छुट्टियों में देखता था कि मुझे बेंगलोर शहर से मेरे नाना के गांव जाना है 40 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल व्हाइटफील्ड इलाका, किसी ने बेंगलोर में सुना हो तो वो इलाके में थे, तो हम उस जमाने में क्या करते थे, छोटी मोटी कोई भी एक टेम्पो वो लेते थे। बट जब आज जमाना बदल गया तो समझ लो मार्केट में भी एक जमाना आएगा टेम्पो वाला जिसको हम कहते हैं बेरिश मार्केट, आज जमाना आ गया मेट्रो ट्रेनों का। तो आप बताओ, जब मुझे अवेलेबिलिटी मेट्रो ट्रेन की है तो मैं टेम्पो लूंगा कि मेट्रो ट्रेन लूंगा? जवाब दीजिए कोई, बोलो भाई। वेरी गुड। मेट्रो हमको मेट्रो अपने गेयर्स को बदलना है। जब अपने 1.0 की तालीमात जो है यूट्यूब पर गई, माशाल्लाह शादाब भाई ने उस यूट्यूब से देखकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये आपने जो बताया ना बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सटीक है, बट लोगों को एम्पावर करो, वही फार्म्स जो आपको दिख रहे हैं टॉपिक में, वही सनफ्लावर्स, वही सीड्स, इनको मैं और जल्दी पकड़ाने में मदद करूंगा। तो इस वजह से हमारा 2.0 शादाब भाई की मेहनत से लॉन्च हुआ। अब आपको यहाँ पे कौन रेट करेगा? 2.0 का बेसिक बुनियाद सीसीआई पे है, बेसिक बुनियाद आपका सीसीआई पे है। अब सीसीआई से क्या पकड़ रहे हैं, कोई रेट करेगा इसको? बताइए। रिवर्सल्स विथ सीसीआई। रिवर्सल्स बेसिकली जो 1.0 में ये चीज नहीं बताई गई कि वो बोल रहे हैं भाई यहाँ से रिवर्सल्स पकड़ रहे हैं, रिवर्सल्स पकड़ रहे हैं। और ये जो दिख रहा है ये सेकेंड हिस्टोग्राम की हम तालीम दे रहे थे। यहाँ पे अगर देख रहे हैं ये सेकेंड हिस्टोग्राम, इस कैंडल पे 1.0 की एंट्री हुई। भाई जमाना बदल गया, मार्केट का मूड बेहतरीन है, मार्केट बोल रहा मैं बुल रन दूंगा, तो मैं ये वाले मोमेंटम को क्यों मिस करूं, यहां तक मैं क्यों वेट करूं? तो अब लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस हो गई दो। अब ये हो गया आपका मेट्रो ट्रेन, ये हो गया आपका टेम्पो ट्रैक्स। तो बताओ भाई टेम्पो ट्रैक्स में जाएंगे या मेट्रो ट्रेन में जाएंगे? मेट्रो में तो देखिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ। तो शादाब भाई का माशाल्लाह अल्लाह उनको बहुत इसका जज़ाय खैर दे, उन्होंने एकेडमी के लिए बहुत बड़ी दौलत देकर गए कि कहते हैं कि ये वाले सीसीआई इंडिकेटर डॉक्टर साहब जो वीकली और मंथली में 69 यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप सब लोग ध्यान देना, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे हम आके यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई 69 के वीकली और मंथली के टाइम फ्रेम पे कैन catch the reversals and this crossover gives you the entry much ahead, यानी बहुत पहले एंट्री दे देगा। अगर आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे देखो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम पे 6-8 वीक पहले, मंथली टाइम फ्रेम पे इतना महीने पहले नहीं देगा, 2 या 3 महीने पहले देगा। रिपीट करो, वीकली टाइम फ्रेम पे 8 हफ्ते से 10 हफ्ते पहले दे देगा आपको कैचिंग द पोजीशन, और मंथ में 2 से 3 महीने पहले। जी यहां तक पॉइंट क्लियर है? जी सर। ओके, तो उन्होंने खुद ये माशाल्लाह पीपीटी ये प्रेजेंटेशन उन्हीं का है, तो उन्होंने खुद 1.0 का और 2.0 का कंपैरिजन अपने ही बनाए हुए चार्ट्स पे और अपने ही बनाए प्रेजेंटेशन में बताया कि एक उनकी जो स्टडी में जो ऑब्जर्वेशन फैक्टर था कि कोल इंडिया 2016 से गिरते गिरते आया। 2016 से अगर आप लगाओ हिसाब तो ऑलमोस्ट 3 साल गिरते गिरते आया। बट एक पॉइंट पे उन्होंने देखा है, ऑब्जर्व किया कि भाई इसको हम चैनल कहेंगे, इसको हम टर्मिनल कहेंगे। अब से कैप्सूल एकेडमी में ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे भाई, नाम बताओ?
टर्मिनल बोलेंगे, ध्यान रखो टर्मिनल। टर्मिनल याद रखो, क्योंकि आप लोगों को मैं अलग लेवल पे लेके जाने वाला हूँ जैसे सेशन खत्म होगा। तो अब ये टर्मिनल है, डाउन ट्रेंड टर्मिनल। अब ये टर्मिनल में से ये स्टॉक गिरते गिरते अचानक से देख रहे हैं कि मोमेंटम बदल गया। ये है मंथ का चार्ट। अच्छा, तो सबकी ख्वाहिश होती है डॉक्टर साहब यहाँ पे बिठाओ, डॉक्टर साहब मजा आएगा। अब यहाँ पे बिठाने के लिए आपका हिस्टोग्राम नहीं साथ दे रहा। हिस्टोग्राम बोल रहा भाई मुझे वेट करता हूँ, मैं देखता हूँ प्रॉपर रिवर्सल हो, बाद में मैं, जैसे मैंने कहा फर्स्ट मंथ का कैंडल नहीं, फर्स्ट मंथ का कैंडल एक दिन का भी होता, एक हफ्ते का भी होता। अगर एक हफ्ते तक फर्स्ट मंथ का कैंडल पॉजिटिव रहा, सेकेंड वीक में कोई बुरी न्यूज आ गई, रिजल्ट्स आ गए धड़ाम बोल के, वो जो पॉजिटिव कैंडल इस तरीके से जीरो लाइन के ऊपर था ना, अगले ही हफ्ते वो यहाँ से हट जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका पैसा फंस जाएगा। सो सेफ क्या रहता है, सेकेंड मंथ, जो वाइडली एक्सेप्टेड है लॉजिकली। अब बोल रहे हैं कि भाई सेकेंड मंथ तक वेट करने से अच्छा है। यहाँ पे आप देखें आपका मैकडी का नेगेटिव है, बट सीसीआई कुछ इशारे दे रहा है। सीसीआई बोल रहा है नहीं, मैं तुमसे पहले भागूंगा। यानी मैकडी है मोमेंटम इंडिकेटर, पूरा मोमेंटम कंफर्म करके इंडिकेट कर। सीसी है ऑसिलेटर, ये बोल रहा मैं बहुत जल्दी हिल जाऊंगा। अब आप पूछेंगे सर मोमेंटम इंडिकेटर और ऑसिलेटर में फर्क क्या है? अगर आप लोग घड़ी देखिए वॉल क्लॉक की, उसमें एक पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम क्या करता, इतने में भागता। क्या कभी किसी के घर के वॉल क्लॉक का पेंडुलम इस डब्बे के बाहर आया क्या? बताओ। नहीं आया। नहीं आया। नहीं, मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब जरा चाबी देने में मैं जरा गलती करा और जोर से चाबी देता हूँ पीछे, 10 चाबी देने के बजाय 20 चाबी फिराऊंगा, तो क्या बाहर आएगा क्या? ये नहीं आएगा। तो ये ऑसिलेटर कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में एक ही सिचुएशन में लेफ्ट राइट घूमता रहेगा। बट ये वाला जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम आए तक ये बड़ा कैप्सूल बन सकता है, ये बड़ा कैप्सूल बन सकता है, एक छोटा बन सकता है, ठूस बोल के फेल भी हो सकता है। बट ऑसिलेटर वाला क्या करता है, ये बहुत जल्दी फड़फड़ाने लगता है। सीसीआई क्या करता है, बहुत जल्दी इंडिकेट कर देगा। जैसे इसने दिया कि भाई आपका जो ब्लू लाइन रेड लाइन को काटा, सीसीआई 69 बोला कि भाई 60 का जो लेंथ है 9 वाले लेंथ को काट दिया। यानी 60 का 9 के साथ जब हमने इसका क्रॉसओवर स्टडी किया तो बता रहा है कि भाई मैं यहाँ पे क्रॉसओवर दे दिया हूं, तो आपको एक सेफ एंट्री मिल गई। बट हम यहाँ पे सिर्फ सीसीआई का सहारा नहीं लेंगे, हम आरएसआई का भी सहारा लेते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि डॉक्टर साहब आप सीसीआई और आरएसआई में सेटिंग्स को कैसे चेंज करना, आगे बताऊंगा। अब आपको देखना है कि उन्होंने और एक एग्जांपल बताया, मैन इंफ्रास्ट्रक्चर, और मजे की बात है खुद उन्होंने अपने ट्रेडिंग का इसमें लाइव बताया है कि भाई ये जो स्टॉक मैन इंफ्रा गिरते 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 2021 के एंड से गिरा, यहाँ पे पलटी मारा, जो हिस्टोग्राम पे नजर नहीं आया, सीसीआई में एंट्री आ गई। ये 2 मई 2023 का है, उन्होंने 11 मई 2023 की अच्छी खासी बाइंग पोजीशन कर ली। और कितना प्रॉफिट जनरेट किया होगा, कोई रीड कर सकता है छोटा सा तक? 170। कितने महीने में? 8 महीने में। तो ये आ गया आपका 2.0। अगेन मैं बता रहा हूँ 2.0 हालात के हिसाब से जाना है, मोमेंटम देख के जाना है। मार्केट में अच्छी खासी रैली आई तब जाना है, वरना 1.0 पे ही आपको काम करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, अली बाबा 40 चोर जीनी पैटर्न। ये जीनी पैटर्न क्या है, स्टॉक गिरते 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 कंसोलिडेट पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स, एफआईआई, डीआई, एचएनआईस ने एंट्री की और वो कुछ पैटर्न बनाएगा इधर, किसी को बोलते हैं वी पैटर्न, या डबल वी पैटर्न बन जाता है, डब्ल्यू पैटर्न, या जरा लंबा जाके जाएगा यू पैटर्न। दोबारा बता रहा हूँ, स्टॉक गिरा होना चाहिए और वहां पे आपको दिखना चाहिए कि एफआईआई, डीआई, बैंक्स ने, इंस्टीट्यूट्स ने, या जो भी म्यूचुअल फंड वाले सब या आ गए हैं, वहां पे स्टॉक का मूवमेंट आपको सिंगल भी दिखेगा और भाग जाएगा, यानी डबल भी दिखेगा जो डब्ल्यू होके भाग जाएगा, यानी तो एक अच्छा लंबा कॉन्सल यू करेगा, भाग जाएगा। आपको वी पैटर्न मंथ में नहीं दिखेगा, मंथ में यू पैटर्न दिखेगा, या वी पैटर्न नहीं, डब्ल्यू पैटर्न दिखता है मंथ में। वी पैटर्न हमेशा मैक्सिमम वीकली में दिखेगा। आगे की स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपने इतनी एक कंसोलिडेशन फेज को स्टडी कर ली, इस जगह पे आपको थोड़ी दिखेगा कि जीनी बाबा है या कौन से बाबा है, हमको दिखेगा सीसीआई इंडिकेटर। और वहां से वो स्टॉक जो भागा तो उसने कितने का रन दे दिया भाई बताइए? 300% का।
तो ये आपको एक स्टडी की बुनियाद पे बता रहे हैं। तो अब आपका यहाँ पे मैंने 2.0 के लेंस मतलब स्लाइड्स को घटा दिए आपको समझाने के लिए कि भाई ये वाले पैटर्न को पकड़ना है। तो हम क्या करते हैं, अब एक कोल इंडिया नहीं मैन इंफ्रा ले लेते हैं। चलो मैन इंफ्रा 2023 सेकेंड में। अब यहाँ पे मैं चार्ट पर जाकर लाइव में आप लोगों को बताऊंगा कि मैन इंफ्रा, ओके, मैन इंफ्रा को मंथ पे जाके मैं क्या करता हूं, सीधे सीधे 2000 कौन सा डेट था किसी याद है, लिख लेता हूं मैं ताकि मुझे 2 मई 2023 माशाल्लाह लास्ट ईयर का ही है। अब हम चार्ट पे जाके लाइव में समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, मंथ पे उस लाइन को डाल लेंगे 2 मई 2023। यहाँ पे क्लियरली लग रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है सब हजरात को, बताइए। ओके, मैंने मार्च 2023 का रखा ताकि हम स्टडी को सिंपल तरीके से लोगों को लाइव में बताएंगे 2.0 में आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि नेगेटिव हिस्टोग्राम बना है। चलो भाई इसको जरा सा अगले महीने पे डालते हैं। अप्रैल में पॉजिटिव ग्रो है, 20% का ग्रो, यानी यार स्टॉक यहां से गिरते 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 आया, कहां तक आया, ये ऑलमोस्ट 1 साल तक गिरते आया, 14 महीने तक स्टॉक गिर के 42% गिरा। यहां पे कुछ हुआ होगा। अगर आप 2023 का जाकर यहाँ पे देखेंगे, मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन 2023 में जाके देखेंगे, आपको यहाँ पे 2023 में देखो क्या हुआ है, कोई बता सकता है, बोलो। FII इसने बाइंग की। हलचल दिखी आपको, कुछ हुआ है, उसके बाद देखिए क्या हुआ है। मैंने परसों भी गिरता हुआ मार्केट था, इसमें भी रतन पावर। अरे भाई माइक को म्यूट करके जहां मार्केट की बात करना वहां करो ना भाई, यहाँ पे बखस दो जी। किसका माइक ऑन है, बंद करो यार, डिसिप्लिन रखो प्लीज। तो यहाँ पे एक दिख रहा है कि यार FII की एंट्री तो एकदम धड़ाम से मार्च 2023 के बाद ही हुई है, मई जून, यानी यहाँ पे मोमेंटम आ गया स्टॉक का, वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ पे, चार्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यही, अब मैं थोड़ी हिस्टोग्राम का वेट करूंगा, इसके रिजल्ट अच्छे होंगे। चलो रिजल्ट भी जरा ध्यान देता हूँ, क्या हो सकता है कि भाई कुछ तो भी इसके रिजल्ट्स भी 2023 के यहाँ पे कुछ इफेक्ट होगा। तो आपको रिजल्ट्स पे क्या दिख रहा है बताइए, बोलो। फंडामेंटल भी पढ़ लिए, अपना इंस्टीट्यूट्स का इन्वॉल्वमेंट भी देख लिए। अब आपको देखना है 2 में से एक चीज, यहाँ पे ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। शादाब भाई ने बोले देखना है आपको 60-9, मैंने 60 भी डाला है, 9 का लेंथ भी डाला है और आपको एग्जैक्टली इस जगह पे बिठा दिया। अब यहाँ पे मैं एक मॉडिफिकेशन करूंगा, आप लोग सोचो कि डॉक्टर साहब RSI 3.0 को भी मिला देता हूं। ये मंथ का चार्ट है, मंथ के चार्ट में आपको RSI 55 अप ट्रेंड में पकड़ना है, 60 के ऊपर तो आपका कंफर्मेशन है। अपने माशाल्लाह एक मारूफ शख्सियत है हमारे एकेडमी में, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब CCI और RSI को इस सेटिंग्स के साथ जोड़ दो तो आपको एक ही इंडिकेटर की जरूरत है। पूछा तो मैंने कहा कि लाइव ही समझा दूंगा उनके लिए। और आप मान लो, अरे भाई किसका माइक ऑन हो रहा है, उनको बंद करो प्लीज। अभी तक आप लोग CCI और RSI की सेटिंग जानते थे, अब RSI की सेटिंग्स को आपको हमको अडॉप्ट करना है। इनपुट्स में 14 करना है, यहाँ पे आप डिफॉल्ट में लेते थे तो भी 14 आता था, आपको SMA लेना है क्योंकि EMA और SMA दोनों सेम है। हमको क्या करना है, EMA ऑलरेडी हम लगा रहे हैं मल्टी EMA इंडिकेटर में, आपको SMA टाइप लेना है MA, और मूविंग एवरेज लेंथ 9 करना है, बाकी का तो डिफॉल्ट रख के स्टाइल में जाके आपको RSI बेस्ड मूविंग एवरेज को लेके एक ब्लू कलर यानी अनटिक आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं एक नया RSI लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मैं एक नया RSI लेता हूँ और आपको यहाँ पे देखिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव्ड में था तो इसे दिख रहा है। इनपुट्स में जाऊंगा 14, SMA 14 है तो आपको SMA की 14 की जगह 9 डालना है, और स्टाइल में जाके आपको RSI बेस्ड मूविंग एवरेज बंद रहेगा, उसको ओपन करना है और इसको आप रेड कर लो या ब्लू कर लो। मेरे ये है कि इसको ब्लू कर लो, RSI को ब्लैक कर लो, क्यों, ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। बाद में आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, आप अपने अपर बैंड को रखो, मिडिल बैंड को हटा के इसको आप 80 कर दो और लोअर बैंड को आप जाके 30 ही रहने दो, स्ट्रेट लाइन कर दो
और जरा सा बैकग्राउंड में जरा सा अच्छे कलरफुल कलर लेना, जिंदगी को कलरफुल बनाओ, समझ रहे? तो इतना करके छोड़ दो। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने सीसीआई के इंडिकेटर के साथ आज आपको 2.0 3.0 की एक इंप्रूवमेंट बताया। कोई बता सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ये है आपका RSI, ये है आपका SMA9। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कोई बता सकता है? SMA9 क्रॉस कर रहा है RSI को। कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज करो मंथ में। चलो SMA9 आप सॉरी RSI SMA9 को क्रॉस कर रहा है, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्रॉस डाउन कर रहा है, तो ये एक मंथली कैप्सूल बन गया। यानी हमको अब सीसीआई को कंफर्म RSI से करो या RSI एक ही इंडिकेटर लगाओ, क्या कुछ फर्क है क्या इसमें और इसमें? बताओ। कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। तो हम चाहे तो इस इंडिकेटर को अभी फिलहाल ऑफ कर सकते हैं, फिलहाल इसको ऑफ कर सकते हैं। तो हमारी जो शादाब भाई ने जो पढ़ाई बताई उसी के हिसाब से चलेंगे। और यहाँ पे कंपेरेटिवली देखो, यहाँ पे इसने चाहे मंथ के टाइम फ्रेम में हो, वीक के टाइम फ्रेम पे हो, डे के टाइम फ्रेम, ये बहुत अच्छे से बिठा देगा आपका क्रॉस ओवर टू क्रॉस डाउन। और आपको कितने दिन पहले मिला, आपको बताइए, कैन यू जस्ट टेल मी, कितने मंथ्स पहले मिला? महीना पहले। वेरी गुड। तो शादाब भाई के अभी आपने चार्ट पे यानी पीपीटी में देखा कोल इंडिया, तो मैं कोशिश करूंगा कि कोल इंडिया को भी लेके जाता हूं। कोल इंडिया को मंथ के चार्ट पे उन्होंने यही तारीखों में मैंने लाइन डाल के रखा है। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब कोल इंडिया भी यहाँ पे पकड़ा है, तो स्टॉक गिरते गिरते आपका इधर। अच्छा, उन्होंने शायद 2020 का बताया था चार्ट पे, देखिए 2020 का आप लोग को देखना है, दोबारा देखो उन्होंने कोल इंडिया कहाँ पे बताया था। ये देखिए कोल इंडिया का उन्होंने 2020 1 सितंबर को एक एंट्री सिग्नल दे दी। तो हम क्या करेंगे, उसी को जाकर चार्ट पे, सॉरी चार्ट पे जाएंगे, कहां पे है भाई, वापस, ओके यहाँ पे देखिए हम जाएंगे 2020 आ गया भाई, 2020 का कंफर्म करेंगे कोई? फ्यूचर का चार्ट है डॉक्टर साहब, आ गया जी। क्या हुआ, कोई बताएंगे समीर भाई? फ्यूचर का चार्ट है, फ्यूचर है। ओके, ये फ्यूचर का चार्ट है नहीं ना? देखो फ्यूचर कैसा है? कोल इंडिया, मैं बीएससी का नहीं एनएससी का उठाता, रुको एनएससी का उठा लिया, ओके करेक्ट। चलो एनएससी का मैंने उठा लिया, एग्जैक्टली वहीं पे आ गया। अभी क्लियर है ना साहिल भाई? जी जी क्लियर। ओके, अभी पूरी 2.0 की तालीम, स्टॉक गिरा, खतरनाक गिरा, यानी ऑलमोस्ट 60-70% गिरा। जरा सा एक आइडिया ले लेंगे, टॉप यहाँ पे गया था, कितना गिरा भाई? 70% गिरा। अब अचानक क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे कुछ तो हुआ होगा ना भाई, यहाँ पे हमको नहीं पता क्या हुआ। हिस्टोग्राम बोल रहा है अभी 2-3 महीने बाद मैं तुमको बताऊंगा, लेना नहीं लेना, बट CCI 60 बता दे रहा है कि मैं यहीं पे ले लूंगा, जो कितना प्यारा बैकग्राउंड के साथ आपको एंट्री मिल रही है। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब इसमें तो CCI नहीं है, चलो CCI डाल के देखते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों को इंडिकेटर्स को कम करना है। इंडिविजुअली डाल के चेक कर लेना, जो तालीम शादाब भाई दी वो इंटैक्ट रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। बट हम क्योंकि चार्ट को क्लीन रखेंगे, नॉइस कम करेंगे, तो हम क्या करके जो जो हमको तालीम दी उसको देखते जाएंगे। 60 और 9 के साथ दोबारा मैं डाल के देखता हूं, यहाँ पे इसको मैं स्मूथिंग लाइन डाल के चेक करता हूं। अब आप बताइए क्या एग्जैक्टली वहीं पे मिला नहीं मिला, कंफर्म करेंगे कोई? जी डॉक्टर साहब, उससे पहले मिल गया एकदम परफेक्ट सेम। मैं बहुत बड़ा मतलब फैन बन गया हूं अपने अब्दुल वहाब भाई का, कि उन्होंने मुझे ये चीज का बताया कि डॉक्टर साहब इतना रखने से हम ज्यादा चार्ट को छुपा रहे हैं। देखिए सेम है, सेम। इवन हम लोगों ने अभी भाई साहिल भाई के साथ बैठ के इंडिकेटर्स में भी इसको मैंने हटाया है ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले। बट CCI 69 कहीं नहीं जा रहा, CCI 69 आप लोगों के लाइफ में रहेगा, बट CCI 35 रहेगा। मैं बताता हूं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब आपको क्या हो गया, 2.0 में 1.0 से पहले एंट्री मिल गई। यहां पे जो भी इस तरीके के चार्ट दिखेंगे, अब आप वीकली में जाओ, मंथली में जाओ, पैटर्न को देखना। एक कौन सा पैटर्न बना है, कोई बता सकता है मंथली में? वी पैटर्न। वीकली में देखो उस लाइन पे कौन सा पैटर्न बना है, गौर से देख के बताओ। इसको हटाता हूं अभी। डब्ल्यू पैटर्न क्या बना? जी डब्ल्यू पैटर्न डब्ल्यू है, करेक्ट। ये नहीं देखिए, और एक बार यहाँ पे भी एक वी बना। तो इस तरीके की जो है माशाल्लाह अपने शादाब भाई ने बहुत क्लियरली बताया। अब यहाँ पे एक चीज ये होती है कि ओके डॉक्टर साहब हम लोग तो इसको ले लिए,
तो आप चाहे तो यहां एग्जिट कर लो, चाहे तो यहां एग्जिट कर लो। नहीं, आपको अगर मंथ के फार्म में बैठे हो तो आज हम इम्प्रोवाइज क्या कर रहे, वीकली को आप क्या कर लो, ईएमए 920 से क्रॉस डाउन पे उतर जाओ। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चढ़ गए, बिल्कुल 200 के नीचे से बिठा दिया। ये 2020 सितंबर है, हमको जरूरी है कि 200 ईएमए के ऊपर ही देखना है। चाहे तो आप 200 ईएमए के ऊपर पकड़ो या उसके नीचे पकड़ो, या आपको अगर क्रॉस डाउन देखना है तो आप वीकली में सीसीआई 69 के क्रॉस डाउन पे उतर जाओ। चाहे तो आपने एंट्री तो यहाँ कर ली, यहां तक आप सनफ्लावर का भी एंजॉय कर लो। नहीं, एक बार 2.0 ने, रिपीट करो बात को गौर से सुना, एक बार 2.0 ने आपको बिठा दिया, यहां पे बिठा दिया, और वो टर्न हो गया 1.0 में, तो आप क्या करेंगे? आप बताओ, 1.0 में चला गया तो आप क्या करेंगे? कंटिन्यू होल्ड करेंगे। वेरी गुड, 1.0 कंटिन्यू करो, जो करना है आपको करो। आपके पास पूरे टूल्स मिल गए, यानी आप चाहे तो 1.0 के इंडिकेटर को क्रॉस डाउन तक अगर फॉलो करना था, आज तक नहीं उतरते थे आप? क्या आज तक उतरते थे क्या? बताइए, बोलिए, उतरते थे कैसे? नहीं उतरते थे। तो आप उस 2020 को अक्टूबर में पकड़े, अक्टूबर नवंबर में कितने पे बैठे रहते थे? कितने की मलाई खाए रहते थे? बताइए। 322%। अब अपने अपने घरों की जरूरत रहती है, अपने अपने जिम्मेदारियां रहती है, तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, हमारे जो स्टॉक सिलेक्शन होता एक क्राइटेरिया बेस्ड होता। उस स्टॉक सिलेक्शन के बाद एग्जिट क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं होता। साफ बता रहा हूं, एग्जिट क्राइटेरिया तुम्हारी जरूरत होती, तुम्हारे घर के अपने अखराजात होते, तुम्हारे घर के अपने मेडिकल इमरजेंसीज होते। हमारी काम, एकेडमी का काम, पूरे टीचर्स का, एडमिन का काम क्या है, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड में बिठाना। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि काफी सारे स्टॉक्स दिखते हैं स्कैनर में, हम कैसा एंट्री ले, कैसा एग्जिट करें। तो हम एंट्री एटलीस्ट कोशिश करो कि इन टूल्स के सहारे, हमारे अपने डिटेल स्टडी के सहारे, इंस्टीट्यूट के सहारे आप अपने स्टडी को मुकम्मल करना है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको 2.0 की एग्जैक्ट एंट्रीज आपको बताने की कोशिश की। अब आप देखें कि यहाँ पे जीनी का फॉर्मूला उन्होंने खुद बताया। जीनी के फॉर्मूला में उन्होंने बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, एफआईआई, डीआई एंट्रीज प्लस सीसीआई के क्रॉस ओवर से आपको बिठा दिया। अब मंथली और वीकली में तो वो चल पड़ा, उन्होंने माशाल्लाह डेली तक भी लेके आए। अब आपको देखना है कि डेली में उन्होंने जो सीसीआई का फॉर्मूला जो यूज किया था 39 का है। अब 39 में आप देख रहे हैं एंट्री एग्जिट हो रही है। तो ये जो झोलझाल होता है, इसको कहते हैं एक बच्चे, इसको कहते हैं हमारे छोटे मोटे नन्हे खेलते कूदते बच्चे। अब बच्चों को अगर आपको पार्क में अच्छा खिलाना है, जैसे मैंने 1.0 में कहा, वैसे ही अपने शादाब ने कहा कि इन बच्चों के साथ माँ का साथ मिल गया, बच्चा खुशहाल खेलेगा। माँ के साथ बाप का भी सहारा मिल गया तो बच्चा तो खूब खेलेगा। मतलब एक सीड को सहारा दो अपने माँ बाप का, मंथली क्रॉसओवर का और वीकली क्रॉसओवर का। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी जब आपके साथ एक एसोसिएशन रहेगा। तो इसके साथ साथ उन्होंने मंथली और वीकली का, शायद स्लाइड आगे पीछे होगी, माफ करना, ये जो इस तरीके की स्टॉक्स वीकली और मंथली में जो गिरते हैं, ये आपको डाइवर्जेंस बताते हैं, आपको डाइवर्जेंस बताते हैं। इसको भी मैंने कवर किया है आज के टॉपिक में। अच्छा हुआ मुझे चार्ट से याद आ गया, क्योंकि माशाल्लाह इतनी सारी हमारे टॉपिक्स जो अभी तक पढ़े हैं, ये जो आरएसआई का जो एक ही जगह पे आपको पूरा मिल जाएगा। माशाल्लाह हमारे पास कोल इंडिया का चार्ट ऑलरेडी पड़ा है। मैंने एक आरएसआई में आपको वहाब भाई की मदद से 14 SMA 9 स्टाइल में आपको मैंने आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज लगा दिया। यहां पे आपको क्या करना है, इनपुट्स में आप जाइए, शो डाइवर्जेंस को डाल। जैसे शो डाइवर्जेंस को क्लिक करेंगे, अब आप बताइए, यहाँ पे आपको एक बुल दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको एक इंडिकेटर, जिसको अगर आरएसआई डाइवर्जेंस पढ़ना है वहां पे पढ़ सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ही बता दिया था डाइवर्जेंस आ रहा है, बट वो बाद में क्लिक किया। चलो शायद हो सकता है जैसे शादाब भाई कहे कि वीकली में डाइवर्जेंस अच्छा दिख के आएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए बेरिश बता रहा है। जिसको अगर डाइवर्जेंस स्टडी पक्की आती है तो उसको एक ही जगह पे इंडिकेटर में सेटिंग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक टॉपिक कवर कर लिया। वापस चलते हैं उस जगह पे कि जो है डाइवर्जेंस दो टाइप के होते हैं। तो जैसे शादाब भाई ने कहा कि टेक लोवेस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द चार्ट, ये लोवेस्ट 2 पॉइंट्स को लो, एक अपना ट्रेंड लाइन जैसा डाल दो। यानी जैसे आपने देखा कि लोवेस्ट पॉइंट्स को इस तरीके से ट्रेंड लाइन डाला, तो ये कौन सा डाइवर्जेंस है बताइए भाई?
ये नेगेटिव यहाँ डाइवर्जेंस पे कंपेयर करना है, ये आरएसआई का और ये प्राइस का है। प्राइस गिर रहा है और टू लोवेस्ट पॉइंट्स लोअर लो से लोअर हाई कर दिए, तो यानी ये हो गया आपका डाइवर्जेंस। यानी डाइवर्जेंस का मतलब एक चीज ऐसा जाके किसी को टकरा के वापस आना। तो आप ध्यान देख रहे हैं कि एक चीज ऐसा जा रही है, प्राइस हाई से लो हो रहा है और इंडिकेटर लो से हाई जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बुलिश। इसका मतलब क्या हो गया? बुलिश। यानी आने वाले जो फ्यूचर प्राइस एक्शंस होंगे अप ट्रेंड में जाएंगे, तो इसको कहते हैं आपका बुलिश डाइवर्जेंस। उसी तरीके से दिख रहा है कि यार प्राइस तो काफी भाग रहा है, बेरिश होने के चांसेस होंगे। हमको प्राइस एक्शन से नहीं पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर, इसको भी डाइवर्जेंस कहते हैं। अरे इसको भी डाइवर्जेंस, इसको भी डाइवर्जेंस। अरे बाबा ये डाइवर्जेंस टॉप पे जा रहा था, ये डाइवर्जेंस नेगेटिव पे जा रहा था, तो हमको यहाँ पे चौकन्ना होना है। चौकन्ना आपको डाइवर्जेंस से भी होना है, सीसीआई 69 से भी होना है, या अभी जैसे मैंने आरएसआई का जो आपको मैंने बताया कि अगर आरएसआई टूट रहा है, कैसे दिखेगा आपको आरएसआई टूट रहा है? हम वापस जाते हैं चार्ट पे, समझते हैं कि ये कैसे टूट रहा है। एक सेकेंड। अब आपको जो चार्ट मैंने डाला, मंथ पे जाता हूं, कोल इंडिया पे आपने बैठ गए, बोले डॉक्टर साहब यहाँ पे तो आपने बिठा दिए इसको। एक सेकेंड, ठीक है, यहीं पे देख लेते। यहाँ पे आपने बैठ गए, इस प्राइस को आपने कैच कर लिया, तो आपने इसी को सीसीआई 60 समझ के गए। यहाँ पे ऑलमोस्ट गिरने की कोशिश किया, पूरा नहीं गिरा, मतलब यहाँ पे पूरा गिर गया। तो अब इसके बाद जो है प्राइस कुछ मोमेंट के लिए नीचे गिरा, तो आपने इस गिरावट से बचने के लिए आप स्टॉक यहाँ पे एग्जिट कीजिए। दोबारा आपका आरएसआई डाइवर्जेंस बुलिश मिला, बैठ गए, अभी तक आप उसमें बैठे रहेंगे। तो ये आपको डाइवर्जेंस का भी आइडिया लेना है। देखिए कुछ हफ्ते के लिए आप निकल गए, यहाँ पे आपने ट्राई की बैठने की, बट आप उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट बैठ गए, तो आपने अच्छा खासा एक ऑलमोस्ट 10-12 महीने का आपने एक बुल रन एंजॉय कर लिया 131%। तो इस तरीके से हमको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करना है। ये हो गया आपका डाइवर्जेंस, बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस। तो शादाबाजी से कहते हैं कि वीकली में पैटर्न्स देखो, ये वी शेप रिकवरी एग्जांपल्स है। यहाँ पे देखिए आपका एक वी बना है, एक और एक वी बना है। अगर आप बहुत डिटेल में देखोगे तो ये डब्ल्यू बना है। तो इसी तरीके से आप ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ये वी पैटर्न 1 बना है और भाग गया। यहाँ पे इंडिकेटर ने निकाल दिया आपको बाहर, वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आया, दोबारा आपका एक पैटर्न से भाग गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस है, देखिए। हेलो जी 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 जी, यहाँ पे पीछे वाले इसमें यहाँ पे डाइवर्जेंस है, देखिए। वो वी पैटर्न का टॉप, V2 पैटर्न का उससे ये कह रहे हैं ना आप? हाँ नहीं उसको आरएसआई को नहीं ऊपर, जैसे आरएसआई के ऊपर में टॉप में ही कीजिए, कनेक्ट कीजिए। ये टॉप का हाँ, ये हाँ वो से, हाँ नहीं वो नहीं, वहां से नीचे, हाँ वहां से नीचे, ये वाला वहां से नीचे, हाँ और उसी के पैरेलल आरएसआई ऊपर प्राइस को कनेक्ट किया, प्राइस भी ब्रेक कर लिया। तो इसके उसी के सामने के बारे में जी इसको आप ना फॉलो अप सेशन में जरूर बताइए, क्योंकि मेरी पक्का डाइवर्जेंस पे नहीं है, मैं जरा डाइवर्जेंस में कच्चा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको, क्योंकि हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, सिलेबस की डिटेलिंग इंशाल्लाह हमारे फॉलो अप सेशंस में हमारे टीचर हजरात जरूर बताएंगे। तो आपको 1.0 में जैसे फार्म्स के टैक्टिक्स बताई गई थी, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, उसी तरह से 2.0 में भी शादाब भाई ने कहा कि आपको देखना है सबसे पहले कि स्टॉक का प्राइस गिरा है, वो गिर के ट्रेंड लाइन बनाता था और ट्रेंड लाइन से उस स्टॉक को तोड़ के आने की कोशिश कर रहा है। तो ऑलवेज लुक फॉर स्टॉक फॉल एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये डेफिनेटली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ में अभी जैसे आई थिंक हसीबुर रहमान भाई थे, वो आरएसआई डाइवर्जेंस का बता देंगे। देखिए जिस तरह से डाइवर्जेंस यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका बुलिश डाइवर्जेंस है, स्टॉक प्राइस गिर रहा है और आरएसआई डाइवर्जेंस इस तरीके से दिखा रहा है, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी डबल बॉटम बनाएगा तो चला जाएगा। अब इन सब चीजों का मेरे जो एकेडमी के काफी सारे इनोसेंट जो मेंबरान हैं उनको तो शायद पता नहीं चलेगा। तो सिर्फ आपकी एक चीज से आप अपने एंट्रीज को मार्क कर सकते हैं, चाहे सीसीआई 69 क्रॉस और वीकली और मंथली में देखो, या नहीं तो अभी जो मैंने आरएसआई के साथ जो बताया ना उसी को भी देख लो, तो दोनों में से एक काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट होती है कि एग्जैक्टली पोजीशंस कब बनानी है। फार्म में, मंथली में आपके चेकलिस्ट होती है, देखो कि सीसीआई का क्रॉस ओवर मिल गया, पहली इंडिकेटर है।
वीकली क्रॉसओवर पेंडिंग है, यानी अच्छी निशानी है कि भाई मंथ का तो बन गया है, वीक का पेंडिंग है, डेली भी पेंडिंग है, यानी आपको दिख रहा है कि मंथ का तो बन गया है, वीक का पेंडिंग है, डेली का पेंडिंग है, बिस्मिल्लाह कर लो 15 मिनट के, तो आप एक फॉर्म में एंट्री कर लो। नहीं आपका देख रहे कि भाई ये सबसे बेस्ट नहीं मिल रहा है, मौका नहीं दे रहा, तो आपको ऐसा एक स्टॉक मौका दे रहा है जहां पे डेली क्रॉसओवर हो चुका है, वीकली क्रॉसओवर अभी शायद ये हफ्ते अगले हफ्ते हो जाएगा, तो आप इसमें भी बिस्मिल्लाह कर सकते हो जीरो लाइन के नीचे। ये ध्यान देना जीरो लाइन क्या होती है, अगले स्लाइड में बताऊंगा। अब एक मंथ का सीसीआई क्रॉसओवर मिला, बहुत टॉप है, ऑलरेडी वीक में सनफ्लावर 20-30-40% गया है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, अगले न्यू वीकली क्रॉसओवर तक फार्म में एंट्री नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आराम से देख लेना। टैक्टिक 2.0 के सनफ्लावर, पहला सपोर्ट अब्बा जान, बगैर अब्बा जान के जाना नहीं, वीकली सपोर्ट मंथली सपोर्ट मिल गया। अब आपको क्या करना है, नया सनफ्लावर में बिस्मिल्लाह खानी कर लेनी, ये पास है। अब बोल रहे कि नहीं अब्बा जान है नहीं, हम डायरेक्ट वीकली में जाते, ये झोल झाल हो जाएगा, आप यहाँ पे सनफ्लावर में फंस जाओगे। तो बगैर मंथली सपोर्ट के, जैसे 1.0 में नहीं जाते थे, 2.0 में भी नहीं जाना है। तो वही चीजों को ये दोबारा बताया है इस चार्ट पे। जिन जिनको इंटरेस्ट है, ये चार्ट्स क्या बोलते हैं क्राइटेरियाज ऑलरेडी ग्रुप में है, समीर भाई या हमारे कैप्सूल सपोर्ट एडमिन्स भेज देंगे। अब आता है 2.0 का वो मुकाम जहां से गोल्डन सीड भी बने। तो यहां देख रहे हैं कि जब हमको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, स्विंग ट्रेडर, तो शादाब भाई ने एक लॉजिक बताई कि भाई आपको सिर्फ सीसीआई बेस्ड अगर सीड्स ढूंढने हैं, तो आपके सबसे पहले सीड्स के लिए अब्बा जान का होना जरूरी है, एक मदर सपोर्ट होना जरूरी है, यानी वीकली सीसीआई, मंथली सीसीआई। ये मंथली सीसीआई ओके है, वीकली सीसीआई हो रहा है, तो अब आपने नया डेली सीसीआई 39 का वेट करना है, 39 का। अभी भी यही स्कैनर एप्लीकेशन में मिलेंगे। अब आपने देखा कि आपको यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे आप निकल गए, ये ह्यूजली सक्सेसफुल है। अब ये क्यों सक्सेस नहीं हुए पता है, ये इसीलिए सक्सेस नहीं हुए, यहाँ पे हो सकता है मदर सपोर्ट नहीं था। तो जो भी आपको ये सक्सेसफुल मिलेंगे वो 100% फादर एंड मदर सपोर्ट, यानी मंथली प्लस वीकली सीसीआई 69 के सपोर्ट पे ही जाना है। विदाउट सपोर्ट जाओगे तो फेल हो सकते हैं। यहाँ और एक ऑब्जर्वेशन, जब भी सीसीआई 39, जिसको हमने गोल्डन सीड में 37 कन्वर्ट किया, अगर ये जो लाइन होती है, ये जो है ना आपके सीसीआई की हम लोगों ने लाइंस बनाई हैं 0 to 150, जब ये जीरो लाइन के नीचे या आसपास जब क्रॉसओवर मिलता है विद मदर एंड फादर सपोर्ट, ये उमूमन 15% से 25% का 4 या 5 दिन में स्विंग ट्रेड देते हैं। या इवन जब ऊपर मिलता है मदर एंड फादर सपोर्ट से, ये भी अच्छा खासा देते हैं। बट आपका क्रॉसओवर यहां मिल रहा है, मदर का फादर का सपोर्ट है, बट ये बहुत रिस्की डेली क्रॉसओवर से, यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये डेली टैक्टिक सीट्स की भी शीट चाहिए तो वही चीज अभी मैंने एक्सप्लेन किया, मदर एंड फादर और प्रेसिडेंट डेली सीसीए लाइन के 0 के नीचे मिला 10 to 15 5 स्टार सीट्स। मंथली क्रॉसओवर है बट वीकली नहीं है, फिर भी 0 लाइन के नीचे मिला तो भी एक सक्सेस देगा। ना मदर का ना फादर का सपोर्ट है, हमने शेयर दिली दिखा के आगे बढ़ गए तो आप लॉस में हो सकते हैं। जी यहां तक सबको क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बताइए। क्लियर है जी जी फास्ट भाग रहा हूँ, सही जा रहा हूँ ना? बिल्कुल सही सर, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 1.0 एंड 2.0 की एक बेसिक आइडिया खत्म होता है। भाई तुमको 3.0 भी दे दूंगा, दुनिया के सबसे बड़े क्या बोलते हैं वारेन बुफेट को लाके भी सामने बिठा दूंगा कल के दिन। अल्लाह करे कि वारेन बुफेट को मैं जाऊंगा तो अमेरिका बोलूंगा चल भाई हमारे एकेडमी के लिए एक सेशन ले ले, तो क्या आप उसकी सेशन के बाद 100% कन्विंस हो जाएंगे ट्रेड लेने के लिए? कोई बोलेगा? प्लीज एक्सप्लेन। नहीं बोलो भाई। नहीं होगा। कितनी भी तालीम ले लो, वो पूरी जो तालीम है ना आपके ट्रेड लेने के लिए सिर्फ 30% का ही कंट्रीब्यूट करती है। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है? 30%। तो 70% तो आपके अंदर आना चाहिए, जज्बा, साइकोलॉजी, आपको अपना माइंडसेट, पेशेंस, डिसिप्लिन, प्रॉपर टैक्टिक्स, एंट्री। कितने भी आपको पीडीएफ दे दो, कितने भी आपको स्कैनर दे दो, कितना भी कर लो, कल सुबह में 9:30 बजे देखो
क्या मैसेज आता है भाई, वे बोल सकते हैं क्या मैसेजेस आते हैं एकेडमी पे, जल्दी बोलो। बाय करूं क्या, सेल करूं क्या, ये लूं क्या, वो लूं क्या। अब हम यहाँ पे नहीं देंगे तो वो ऐसे ग्रुपों में जाके बैठते, भर लो, ये भर लो, फटेगा तो फटेगा, उठा लो, ऐसी जगह जाके बैठते। साइकोलॉजी करेक्ट बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट गलत है। बोला? सही बोल रहे सही बात है। घंटे घंटे, एक साल यानी 13-14 महीने से, यकीन मानो आपसे मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो अपनी मेहनत करूंगा, मेरी मेहनत से मुझे दिल को खुशी और सुकून मिलती है, तो मैं आपका 30% 40% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइकोलॉजी तो आपका दिमाग आपके क्या बोलते हो स्कल के अंदर ही है ना, वहां तो मैं घुस नहीं सकता ना, वहां पे तो आप ही घुसोगे ना, आप ही अपने इमोशंस को अपने एक्शंस को आप डिसाइड करोगे। तो कितना भी कर लो, सवाल आएगा डॉक्टर साहब एक बार कंफर्म कर दो, डॉक्टर साहब ये ले सकते हैं, डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। देखिए स्टडी आपको मजबूत करनी है, आपके माइंडसेट, आपका माइंडसेट बोल रहा है कि यार मैंने पढ़ लिया, यार फंडामेंटल टेक्निकल बिजनेस पढ़ लिया, तवक्कुल तो अल्लाह, मैं एक सेटअप पे जाऊंगा, सीसीआई सेटअप पे जाऊंगा, हिस्टोग्राम के सेटअप पे जाऊंगा, 920 के सेटअप पे जाऊंगा, हो गई बात, चल दो, बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह हाफिज करो, तुमको करना है जो कुछ करना है, समझ रहे हैं? तो अब आपको कल से कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए, डॉक्टर साहब क्या करूं, नहीं तो फिर जाते हो अलग अलग बेवकूफी टेलीग्राम चैनल पे बोलते हैं मेरे पास 2500 दो, मेरे पास 5000 दो, मैसेज डालता है, ये भर लो, वो भर लो, उठा लो, तो आपको ना अपाहिज, अंधा, बहरा, लूला बना रहा। क्या भाई ये जो वर्ड यूज कर रहा हूं तो गलत है कि सही है, बोलो? एकदम सही बात है, करेक्ट है एकदम। ओके, तो ये जो 3.0 जो है ना, 3.0 वही कैप्सूल के 4 यार से आया, जिसमें आरएसआई और सीसीआई इंट्रोड्यूस हुआ था। आरएसआई की इंपॉर्टेंस आरडी में बता दिया अब्दुल वाजिद भाई, अल्लाह उनको जजाय खैर दे, उन्होंने कहा कि भाई आरएसआई की एक लेवल्स होती हैं जिन लेवल से स्टॉक का मोमेंटम पकड़ा जाता है। 3.0 में गोल्डन सीड भी है, यानी जो शादाब भाई कह रहे थे कि भाई हमको जीरो लाइन के नीचे सीड्स पकड़ना है, तो मैं कुछ एक आइडिया फ्रेम किया जिसपे माशाल्लाह साहिल भाई ने एक स्कैनर बनाया और बड़े अच्छे गोल्डन सीड्स आ रहे हैं। गोल्डन सीड्स का मकसद ये था कि आगे वाले जो आपके सनफ्लावर और फार्म की जो बुकिंग करनी है, पहले शुरू से एक आप एक स्विंग ट्रेड के मजे लो, फनासिया बयो हो गया, चमनलाल हो गया, सूर्य रेशनी हो गया, रिसेंटली पूरे सक्सेसफुल गोल्डन सीड्स हो गए। अब उसी के 3.0 में 15 मिनट मैजिकल ईएमए कैप्सूल बन गई, हम लोगों ने 15 मिनट के हिस्टोग्राम के कैप्सूल को बेहतरीन कर लिए, फिबोनाची स्टडी और इंपॉर्टेंस ऑफ वीकली ईएमएन एंड कैंडल को भी 3.0 में बताया गया। तो आगे देखते हैं कि हमको आरएसआई की जरूरत हर एक स्टॉक में पड़ तो रही थी पहले ही, हम लोग उसका एक रेंज लेके बैठे थे कि भाई 30 का एक आरएसआई लेवल यहाँ से अप ट्रेंड होते हुए अच्छा है, 70 का एक ओवर ब्रॉड जोन हो गया, यहाँ से स्टॉक गिरेगा, ये ओवर सोल्ड जोन हो गया, यहाँ से स्टॉक रिवर्स होगा, ये हमारी बेसिक आइडिया थी। बट इसको एक कॉन्क्रीट में जो दिए हमारे माशाल्लाह अब्दुल वाजिद भाई ने, ये उन्हीं की स्लाइड्स है, उन्होंने कहा कि आपका अगर 2.0 यहाँ पे बताया एग्जांपल से, लॉरस लैब का एग्जांपल बताया, कहा कि 69 क्रॉस ओवर दिया छोड़ा, तो ये चीज अवॉइड करने के लिए कहा कि डॉक्टर साहब आप गौर से देखो यहाँ पे आरएसआई क्या था, कौन बता सकता है आरएसआई क्या था यहाँ पे, बोलिए, नंबर दिख रहा है आपको? नीचे था, ओवरसोल्ड आपके नीचे था भाई। सीसीआई बोल रहा है मैं जाता हूँ, आरएसआई क्या बोल रहा है, बोलो? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, थोड़ा ऊपर करो। अपने को ना जोड़ा बनाना है, जोड़ा समझते ना, सीसीआई का जोड़ा बनाना है आरएसआई के साथ, मजबूत जोड़ा, ये कॉम्बिनेशन करेगा। 1.0 का जोड़ा बनाना है आरएसआई के साथ, देखो क्या मजेदार है। अगर किसी को फार्म्स और सनफ्लावर्स में बेहतरीन खेलना है, दोबारा बता रहा हूँ, 1.0 का जोड़ा सीसीआई नहीं बन सकता क्योंकि सीसीआई बहुत पहले ही इंडिकेटर दे दिया होगा, तो आपको 1.0 को जोड़ा बनाओ सनफ्लावर और फार्म्स के लिए आरएसआई के साथ, या नहीं छोड़ो यार मोमेंटम अच्छा चल रहा है, मार्केट में तेजी आ गई, चलो 1.0 को इधर के लिए छोड़ो, सीसीआई को जोड़ा बनाओ आरएसआई के साथ, जो माशाल्लाह हमारे वाजिद ने सीसीआई को आरएसआई के साथ जोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्कैनर बन गए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो है एंट्रीज अगर आपको सीसीआई की बुनियाद पे मंथली 69 क्रॉस ओवर देख लिए, अब आपको देखना है कि भाई वीकली में आरएसआई, सिंपल सा फॉर्मूला है, 50 अप ट्रेंड किसके लिए, जल्दी बोलो, रिवाइज करना है आज फटाफट, सीड्स के लिए, वेरी गुड। 55 अप ट्रेंड किसके लिए, सनफ्लावर, वेरी गुड। 60 अप ट्रेंड किसके लिए, फार्म, तो ये
3.0 की बुनियादी उसूल है। अब आपको उसके साथ 3.0 से क्या, उससे पहले से बता रहे, मंथली और वीकली में कौन सा कैंडल चाहिए आपको? ये क्या है? ये EMA9 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जरा सा स्ट्रेस करूंगा, 3.0 में ही इसको हमने स्ट्रेस करके बताया कि भाई आपको क्या करना है, ये पूरे चीजें हटा दो। कोल इंडिया का स्टॉक है तो इसके ऊपर से मंथली EMA हटा देते, पूरे चीजें हटा देता। ओके, अब आपका EMA9 की एक लाइन डाल देता। ध्यान से देखो, इतना तो समझ में आ रहा है कि इवन आप चाहे वीकली सनफ्लावर लो, मंथली फार्म लो या डेली सीड लो, ये जो EMA9 की जो लाइन है ना, ये बहुत बड़ी लाइन है, बहुत मजबूत लाइन है। अगर मैं कुछ भी इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ भी इंडिकेटर नहीं लगाया, मैं इस पूरे चीजों को जानता ही नहीं था, मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे एक EMA9 के ऊपर कैंडल बनी, गौर से देखना, यहाँ पे एक EMA9 के ऊपर कैंडल बनी, या ये भी कैंडल 1/3, मैंने कल कहा था मंथ के लिए 1/3 कैंडल चल जाएगा, वीक के लिए आपको 2/3 कैंडल चल जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर मैं यहाँ मंथ में कैंडल देखा हूँ, डर हो रहा है आगे जाऊं नहीं जाऊं। यहाँ पे आप डेली में 920 क्रॉसओवर मिल गया, वीकली में CCI मिल गया, तो आप एक हिम्मत बढ़ा सकते हैं, या आपको वीकली में RSI 55 मिल गया, मंथ का RSI 60 मिल गया, तो हिम्मत इस कैंडल पे बढ़ाते, जाने दो यार, इस कैंडल पे तो मेरी हिम्मत बन गई। यहाँ पे मेरी हिम्मत बन गई, बोल रहा हूं कि भाई अब मैं मंथ का फार्म कोई इंडिकेटर नहीं लगा, सीधे सीधे इस कैंडल पे मैं बैठ गया। किस कैंडल पे बैठ गया? सिर्फ EMA9 के ऊपर पूरा महीने का एक कैंडल बन गया। तवक्कल तो अल्लाह में, जब तक इसके नीचे कैंडल नहीं बनेगा मैं बैठा रहूं। अब मैं बोलता हूँ EMA की स्टडी को फॉलो करो, उसमें CCI क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, मुझे पता ही नहीं, मैं अब इसको फॉलो करो। फॉलो करते करते अगर स्पीड को मैं जरा सा 10x कर देता हूँ, अभी देखो जब भी इस लाइन के नीचे कैंडल बनेगी मैं निकल जाऊंगा, अभी मैं नहीं निकल रहा हूं, अभी मैं बैठा हूं, जा रहा हूं। अभी यानी कि मेरा एक सफर शुरू हो गया था 1 फरवरी 2022 को, अभी मेरा सफर देखिए 46% पे जा रहा है। जिस दिन भी ये कैंडल उसके नीचे बनेगी, चाहे वो मंथली टाइम पे हो, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम पे हो, मेरा स्टॉप लॉस वही। कोशिश किया कैंडल नीचे बनाना, नहीं, मैं बोलूंगा पूरा महीना होने दो, 50-60% प्रॉफिट पे हूं, 15-20% प्रॉफिट गिर रहा है, सबर करो। सही इन्वेस्टर वहीं पे उसकी टेस्टिंग टाइम होती है, चाहे वो दमानी हो, चाहे वो झुंझुनवाला हो, या कोई भी हो, वो ये सब बर्दाश्त करते हैं। मैं मैराइन में 100% गया 60 पे आया, 200% गया 120 पे आया, 300% गया 240 पे आया, रिसेंटली 500 पे गया, अभी 420 पे हूँ। तो यानी इस बात से आप लोगों को क्या बात समझ में आ रही है? कोई बताएगा अभी जो मैंने बताया? मतलब होल्ड करके रखना है जब तक सेटअप टूटे नहीं। हाँ, तो यानी भाई अगर मैं इस पे लेता, क्या अभी तक कोल इंडिया में EMA9 के नीचे कैंडल बनी क्या? बोलो, फार्म के नहीं बनी, नहीं बनी। अरे जाने दो यार, इतने इंडिकेटर लेके क्यों बैठते हैं, खामोशी से 32 महीने में 208% बनाओ ना यार। यानी ये EMA9 की जो कैंडल चाहे मंथ में लो या वीकली में, अब मैं बोलता हूँ वीकली में भी इस कैंडल का उतना ही फायदा है। चलो वीकली में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेटेस्ट मुझे ये कैंडल समझ में आ गई, अब मैं इसको लेके सीधे सीधे बोलता हूँ सर यहाँ पे कैंडल बन गई, मैं तो बैठ जाता हूँ। ये हो गया मेरा सनफ्लावर 3.0 में, इस पे भी ध्यान दिया गया। अब यहाँ पे जरा सा देख तो लेंगे यार, इतना बड़ा कैंडल बना है, ऑलरेडी इसने 20% दिया है, 20% के बाद क्या मेरे लिए चांस है कमाने का? तवक्कुल तो अल्लाह। यहाँ पे एक सपोर्ट ले लो सर, ये अभी आप तमाम लोगों को बता दूं, यही 69 है। यहाँ पे सबका डाउट क्लियर हो गया भाई, यही 69 है। या कोई पूछेगा डाउट इधर? बोलो। तो उसका रिस्क कम करने के लिए उसका कैंडल का आधा पे हम लोग बाय लगा के रख सकते हैं जी, डॉक्टर साहब। ये यही 69 है, समझ के चलो, ठीक है। हिस्टोग्राम भी बन गया, ये भी बन गया, यानी मेरे EMA9 के स्टडी पे मजबूत ऑलरेडी 1.0 2.0, और आपका RSI भी जबरदस्त 75 पे चल रहा। चलो तवक्कुल तला, बैठ के अब 10x की स्पीड पे मैं कैंडल नीचे गिरे तक बैठता हूँ। यानी ये सनफ्लावर के लिए बैठ गए। अभी जो पहले मैंने बताया 300%, वो था आपका फार्म के लिए। सिर्फ एक इंडिकेटर EMA9, निफ्टी 10% गिर गया, निफ्टी 5% गिर गया, वहां पे वार हो गई, वहां पे ये हो गई, कुछ भी होगा, इफेक्ट इधर होना चाहिए। मुझे एक EMA9 के नीचे पे कैंडल बनना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे। जिस दिन बनेगी मैं निकल जाऊंगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे निकल गया, आगे का कुछ सोचूंगा नहीं, इस कैंडल पे मैं निकल गया। तो क्या आपकी जर्नी सक्सेसफुल रही नहीं रही, तो बताएंगे?
बोलो भाई। बिल्कुल रही। तो भाई जितना इंडिकेटर लेस ट्रेडिंग करोगे उतना फायदा है। 260%। जी, यानी 100%, यानी 2 पोजीशन लेके बैठे आप लोग माशाल्लाह। एक पोजीशन आपने ली थी सनफ्लावर के लिए, एक पोजीशन ली थी आपने फार्म के लिए। तो इस तरीके से जो 3.0 की जो स्टडी थी यहाँ पे मुकम्मल होती है फॉर फार्म्स, सनफ्लावर एंड सीड्स। सीड्स के लिए 3.0 का कोई अलग सा सेटअप नहीं था, उसी में जो है गोल्डन सीड्स आए। गोल्डन सीड्स में जैसे मैंने कहा कि जितने भी दुनिया के जो ट्रेडर्स होते हैं वो मैक्सिमम 80% 90% स्विंग ट्रेड्स के लिए जाते हैं। हम स्विंग ट्रेड का नाम सीड दिए। अब सीड तो नॉर्मल सीड समझो, या वो सीड अगर एक अच्छा रिटर्न देंगे तो वो गोल्डन सीड कहलाएंगे। तो यानी कि अगर एक नॉर्मल सीड यानी एक नॉर्मल स्विंग ट्रेड 2.5-9% दे रहा है तो ठीक है, यहाँ पे इसकी एंट्री खत्म, मतलब इसकी एग्जिट हो जाएगी। वो स्टॉक उतना ही छोटा फ्लक्चुएशन मूवमेंट दिया और चला गया। बट कुछ सीड्स होते हैं जैसे पनासिया बयो है, जैसे काफी सारे मेरे पास एक लिस्ट ही है जो पिछले 3 महीने में आए हैं। 20%, ये नहीं बोलो कि 100% गोल्डन सीड बन गए, ये तो उसूली है मार्केट का कि 100 गोल्डन सीड स्कैनर में है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी कहा था 20% जो है ना वो भागते हैं, यानी एक स्विंग का भी आपको प्रॉफिट दे देके वो आगे 30-40% रिटर्न दे देते हैं, क्योंकि आपने उस सेटअप पे बैठे जहां पे सनफ्लावर की भी शुरुआत थी। गोल्डन सीड क्या कर रहा है, सीसीआई की जो आपका 69 और डेली के सीसीआई का जो 37 इकट्ठे जो क्रॉस हो रहा था, ये एक्चुअली गोल्डन सीड परफेक्ट डे कैप्सूल के कॉन्सेप्ट पे बना था, परफेक्ट डे कैप्सूल पे। अब जब ये परफेक्ट डे कैप्सूल पे बना 80-90% वो प्रॉफिट ही दे रहा है जो आपको चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए। बट वही ट्रेड को अगर आपने समझो कि एक 10,000 रुपए, कल ही मैंने अपने अब्दुल बारी भाई को कहा कि यार 10,000 रुपए का एक ट्रेड लो ना गोल्डन सीड का, आपको लग रहा है कि एक 10% प्रॉफिट दे दिया, 1,000 रुपए मिल गए प्रॉफिट। तो आप क्या करो ना, वो 1,000 रुपए की उतनी स्टॉक्स छोड़ दो। कितने के छोड़ देना स्टॉक्स, कोई बोलेंगे कितने के? 1,000 रुपए के। 1,000 रुपए के। 10,000 रुपए का आपने स्विंग ट्रेड लिया, अल्लाह करे कि 10% प्रॉफिट हुआ तो आपको 1,000 रुपए प्रॉफिट मिले। आपके 10,000 रुपए निकाल लो ना, वो 1,000 रुपए की जितने भी स्टॉक्स होंगे, चाहे 100 रुपए का स्टॉक होगा तो आप 10 स्टॉक छोड़ दो ना, आगे जो भी होता देख लेंगे। किसे पता वो आगे चलकर गोल्डन सीड बनकर आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दे दे। तो उमूमन 20% केसेस में वो गोल्डन सीड 30-40% रिटर्न दे रहे हैं, या यहां से केस इंप्रूव होगा, या नहीं तो आपको स्टॉप लॉस हिट होगा, या आप लॉस बुक करके आप 2-3 दिन में ही उससे निकल जाओगे। अब हमने 3.0 में ईएमएस कैप्सूल लाए। ईएमए कैप्सूल तो इतना अच्छा बता रहा है आपको, सीडीएसएल में आते ही आपको ट्रैक करके निकलना है। तो जैसे शादाब भाई ने अपने 2.0 में बताया कि भाई आपका फ्रेश सनफ्लावर हो, आपका क्रॉसओवर सीसीआई 37 जीरो लाइन के आसपास हो, माशाल्लाह साहिल भाई ने यहाँ पे -50 नीचे वाले सीसीआई के नंबर लिया, +50 ऊपर लिया, इसी रेंज पे पकड़ रहा है। और ये वाला एक बेहतरीन बॉटम सीड बोल सकते हो, गोल्डन सीड बोल सकते हो, परफेक्ट डे कैप्सूल बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपके गोल्डन सीड्स के रिटर्न थे। आज आप लोगों को गोल्डन सीड का भी स्कैनर डैशबोर्ड पे फ्री में दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका गोल्डन सीड का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो गोल्डन सीड में क्या 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 चले, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि चलो कौन से थे गोल्डन सीड में, जरा से एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप चौकना नहीं, पनासिया बोयो, गौर से देखो पनासिया बोयो कब आया था, कौन सी तारीख पे आया था भाई, डेट देख के बताओ, दिख रहा है आपको कौन सी डेट पे आया? 12 अगस्त। जिसने लिया उसने जीता, 150% पे जा चुका है। कितने परसेंट पे गया भाई जी? 150। कितने दिन में? 26 ट्रेडिंग डेज में। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब एक ही होता है क्या? छोड़ो, चमनलाल में लोग पेशेंट स्टॉक पे भी लाए थे। चमनलाल कब आया था आपका? 3 सितंबर को। यहाँ पे लिए हमने पेशेंट से बर्दाश्त किए, मैं तो 11% पे निकल गया। उसके निकलने के दूसरे दिन ही जो है ना, यहाँ पे मैंने एवरेज किया था, टॉनिक फंड दिया था तो 11 मिला, उसके अगले दिन 14-15% का भागा, 16%, और आज भी भाग रहा है। अगर इसको अगर आप बोलेंगे कि इसको वीकली के सेटअप पे देखो तो एग्जैक्टली 69 के पास दिया और बाद में कंटिन्यू हो गया, तो अभी भी ये आपका सनफ्लावर कंटिन्यू हो रहा है। एटलीस्ट सनफ्लावर की तो जर्नी पूरा कर लो, किसे पता गोल्डन सीड से आप एक स्टॉक से 100-150% ले लेंगे। ये एक ही नहीं एग्जांपल, अगर मैं आपको मेरी क्योंकि मैं उमरा चला गया था तो इसकी लिस्ट मैंने फॉलो नहीं की,
तो आप यहाँ पे देखिए गोल्डन सीड्स में एडीएसएल जी बताइए कितने परसेंटेज में गया एडीएसएल तो बताएंगे जी 71%। लक्स इंडिया ये देखो कितने सारे गोल्डन सीड्स बहुत अच्छे एक्चुअली अगर आपको कुछ नेगेटिव में दिख रहे हैं तो हम लोगों ने प्रॉपर उसकी एग्जिट देखिए यहाँ पे 38% हाईटेक 22% थेमिस सीक्वेंट देखो कौन सी डेट पे आया था 1 जुलाई हम बैठे हैं 1 अक्टूबर में पहली वीक यानी 3 महीने में 70%। आपको कन्विक्शन अपना बिल्ड करना है आपको कब आना है कब जाना है ये आपको ना हर एक टाइम फ्रेम पे आपको स्टडी दी गई है तो उस स्टडी को कंटिन्यू करने में आया हमारा EMA 15 मिनट कैप्सूल। तो अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब किसकी क्या जरूरत पड़ेगी जैसे महबूब भाई ने वो चीजें अपने को बताई कि भाई ये इस तरीके क्योंकि देखिए मैं अपने जो टीचर्स को ना बहुत शार्पली फॉलो करता हूँ उनकी दी हुई तालीम में से मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक चीज को फ्लोट करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसके अंदर काफी मुझे सक्सेस भी देता है। हिस्टोग्राम को पकड़ के 1.0 बना लिया CCI को पकड़ को शादा भाई की 2.0 को माशाल्लाह उन्होंने पूरे एक्सप्लेन किए जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उन्हीं की तालीम में से मैंने बॉटम्स जो सीड्स कह रहे थे उसी से गोल्डन सीड बना लिए जो EMA के जो माशाल्लाह जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफी सारे अच्छे डिटेल भी समझाए बट हमको सिंप्लीफाई वे में समझना था तो हमने 200 EMA के ऊपर समझा कि 920 मिल जाए तो काफी है उसको हमने अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्कैनर्स भी बना लिए अभी आपको 10-15 मिनट में स्कैनर्स भी दिए जाएंगे। अब हमने देखा कि 15 मिनट कैप्सूल बला क्या है भाई अब तक हम 1 साल तक हम क्या कर रहे थे ये 15 मिनट हिस्टोग्राम कैप्सूल यहाँ पे समझना जरूरी है 15 मिनट हिस्टोग्राम कैप्सूल कौन बताएगा भाई इसमें कहां बैठना है बोलो हिस्टोग्राम कैप्सूल में सेकंड पॉजिटिव पे अगर आपने बिस्मिल्लाह खानी करनी है कोई भी एक स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए फार्म के लिए सनफ्लावर आपको तो आना तो है उसी दिन पे जो पॉजिटिव दिन होना चाहिए और उसी टाइम फ्रेम पे जो 15 मिनट पर पॉजिटिव होना चाहिए लॉजिक की बात है कोई भी अपने काम की अच्छी शुरुआत जो है ना अच्छे मोमेंटम को पकड़ के करेगा कौन नहीं चाहता आज इतने लोग बैठे हैं अभी कितने लोग बैठे हैं कॉल पे कोई तो एक तो बता देगा कि आप बोलेगा कि मैं स्टॉक में बैठता हूँ डॉक्टर साहब मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो स्टॉक एक 5-10% उसी दिन गिर जाए किसी को ख्वाहिश है क्या गिरने की बोलो रियलिटी बोलो जी नहीं करते ना तो वो हर एक की एक है ना ह्यूमन नेचर है कि यार हमको जो स्टॉक में जाना है ना उस स्टॉक से अल्लाह करे हमको प्रॉफिट मिले अच्छी चीज है क्यों आपने मेहनत का पैसा लगाया है तो सोच समझ के जाना चाहिए जब आप 15 मिनट तक आ रहे हो तो आपने डे को वीक को मंथ को स्टडी करके आना है और 15 मिनट पे बाई ऑर्डर लगा यहाँ पे ये देखने के बाद आप जब ऑर्डर खोलोगे बाई सेल का रिपीट कर रहा हूँ ऑर्डर बुक में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए उसके बाद या 15 मिनट के इस हिस्टोग्राम पे आज तक बिस्मिल्लाह करते थे चलो अच्छी बात है। तो जैसे कि मैंने दिखाया अब आपको ये वाला जो है ये आपका जो स्टॉक है ये देखिए इतने 15 आपका दिख रहा है आपको ये वाला जो कैप्सूल है और ये वाला कैप्सूल फर्क क्या है दोनों 15 मिनट के हैं ये वाला जो है ये सिर्फ हिस्टोग्राम है बट ये वाला जो है ये EMA कैप्सूल है ये कौन सा कैप्सूल है भाई बताइए EMA 15 मिनट कैप्सूल इसके लॉजिक क्या है ये जो ब्लैक लाइन है 200 EMA के ऊपर हमको चाहे वो 15 मिनट हो डे हो वीक हो कोशिश करना है कि स्टॉक प्लेइंग फील्ड में आए प्लेइंग फील्ड मतलब हमारा खेलने वाला जगह हमारी खेलने वाली जगह 200 EMA के ऊपर 15 मिनट में भी 920 क्रॉस ओवर डे में भी 920 क्रॉस ओवर काफी जबरदस्त संगम है ना बैठ जाओ 15 मिनट के EMA कैप्सूल पे बैठ गए और ये जो कैंडल बनता है 100% उसके नीचे पॉजिटिव हिस्टोग्राम ही बनता है ये वॉल्यूम का भी बता रहा हूँ आपको रियल में भी बता रहा हूँ। अब आप बैठ गए सबर कितना है सर CDSL में आज तक का सबर उसके बाद भी ये पॉजिटिव चल रहा है 15 मिनट कैप्सूल तो आपके बल्ले बल्ले 100% आप प्रॉफिट में रहोगे। CDSL में आने से पहले धमार हो गया लॉस बुक कर लो कुछ नहीं कर सकते नहीं सर मैं डे के 920 तक बैठता हूँ वेरी गुड नहीं सर मैं वीक के EMA 9 के जो अभी आपने बताया उस हिसाब से बैठता हूँ वेरी गुड नहीं सर मैं मंथ तक बैठता हूँ वेरी गुड नहीं सर मेरे पास पैसा कम है मुझे अगले ट्रेड में जाना है भले ही स्टॉक से मैंने 15 मिनट के कैप्सूल को फॉलो किया -2 से -5% लॉस है यहाँ का फंड निकाल के दूसरे में डालता हूँ वो आपकी डिसीजन है क्वेश्चन हमसे नहीं पूछना हम तो सिर्फ एक तालीम बता रहे कि भाई आपका जो एंट्री रहेगा ये 15 मिनट लेवल पे होगा CDSL में तक वेट करो उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे एक C8 का 15 मिनट का कैप्सूल है देखिए 15 मिनट
यहाँ पे आपने एंट्री कर दी, भले स्कैनर में यहाँ पे आ जाए, अपना एक कैंडल तक का वेट करना है तो एक कैंडल वेट करना है। तो आप देखिए कि माशाल्लाह ये 5 दिन में यहाँ तक का मैंने स्केल पे उसका हिसाब किया। कितना % प्रॉफिट हुआ भाई, तो बताएंगे? 16%। बात समझ में आ रही है कि पूरी हवा हवा हो गई? बोलो। अब ये जो 200 EMA के ऊपर जो कैंडल बना, जो इसको कहेंगे हम एंट्री कैंडल। एग्जिट कैंडल जो बना ना, ऑलरेडी इस वाले प्राइस रेंज से काफी ऊपर है। हम थोड़ी बेवकूफ है यहाँ तक वेट करेंगे, हम सिर्फ लॉस बुक करने के लिए यहाँ तक वेट करेंगे। प्रॉफिट में होगा हम सीधे सीधे अल्लाह हाफिज कर लेंगे। इसके लिए भी बताया गया, इसके लिए भी आपको क्राइटेरिया बताया गया है कि आपके होल्डिंग में जो स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है उसको हमको किस तरीके से एक्सिक्यूट करना है। अब आप यहां देखिए कि ये बोलेंगे क्या हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पे AVT NPL दिख रहा है, भाई ये बड़ा सताऊ स्टॉक है, मौलाना अंजार साहब का फेवरेट स्टॉक होगा। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर में आप बैठ जाते, यहाँ पे आपका CCI 37 हो या 39 एंट्री दे दिया और ये फेल हो गया, इससे बचने के लिए 15 मिनट बहुत फायदा करेगा। यहाँ पे 100% 15 मिनट कैप्सूल आपको एंट्री देता ही नहीं, क्योंकि वो आपको बता देगा कि मेरा मोमेंटम वीक है, मैं उससे नहीं जाऊंगा। तो और एक सक्सेसफुल रिसेंटली जिसमें मैंने ट्रेड किए, ये देखिए माशाल्लाह इसमें सक्सेसफुल रहा, ये देखिए और एक सक्सेसफुल रहा। तो इस तरीके से आपको 15 मिनट EMA कैप्सूल को स्टडी करना है। तो अभी तक मैंने 3.0 के तकरीबन टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह ट्यूसडे को जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे, जैसे फिबोनाची है, हैरी का है, वो भी समझा लेंगे, क्योंकि सेशन को बड़ा करने में कोई फायदा नहीं। सेशन को हम कंसाइज वे में खत्म करना है। तो अभी मेरे पास 15 मिनट है, तो उन 15 मिनट में मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना है। 1.0, 2.0, 3.0 तालीम अभी रिवीजन मोड पे कंप्लीट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भाई, समझ में आया? नहीं सब हवा हवा हो गई? पहले 15 मिनट कितने लोग सवाल पूछते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11:15 तक का सोचा था, 11:15 तक मैं आ गया। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? चलो अब आप वर्कशॉप में आ गए, पार्टिसिपेट करो। अगला 15-20 मिनट क्या नजर आ रहा है? क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट का मैदान, क्रिकेट का मैदान। तो ये पूरे ग्राउंड में बैटिंग और बॉलिंग करने वाले लोग यहाँ करते क्या? यहाँ करते, कहाँ करते? वेरी गुड। ये इसको कहते हैं सेटअप। क्या कहते हैं इसको भाई? सेटअप। जब तक आप सेटअप नहीं बनाओगे, मैं आपको कहता हूँ ट्रेडिंग ही मत करो। मेहरबानी करके खामोश रहो, पेपर ट्रेड करो। जो चैटिंग हो रही ध्यान से सुनो, जो वीडियो आ रहा ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ। जब आपके दिमाग में सेटअप बन गया ना, तभी आके आप बैटिंग करो या बॉलिंग। पहली बात समझ में आ गई? नहीं समझ रहा तो क्या बोल रहा हूं? बगैर सेटअप के ट्रेड नहीं करते, नंबर 1। अब इस पिच पे तेंदुलकर भी आके बैट कर रहा, राइट हैंड बैट्समैन, ठीक है। सौरव गांगुली भी आके बैट कर रहा। कौन सा बैट्समैन है वो? लेफ्ट हैंड बैट्समैन। यूसुफ पठान भी आके बैट्समैन करा, राइट हैंड बैट्समैन। इरफान पठान आके भी बैटिंग करा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। ओके। विराट कोहली आ रहा, धड़ाधड़ बैटिंग कर रहा। वहां से जहीर खान बॉलिंग डाल रहा, लेफ्ट आर्म स्पीड। वहां से मोहम्मद शमी बॉलिंग डाल रहा, जबरदस्त स्पीड। तो यानी एक ही पिच है, नमूने कितने हैं देखो खेलने वाले। समझ में आ रहा है बात आपको? यानी ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? कल सुबह से डैशबोर्ड में इरफान पठान आए, उसको बोल दो 3.0 सीट्स। चाहे सचिन तेंदुलकर आए, चाहे 1.0 सीट। चाहे वहां से कोई पड़ोस के चैनल पे कहीं कोई सीट से, कहीं कोई वहां से टिप से उठा लो, भर लो वाला कोई स्टॉक मिले, उसको भी लेके आओ। कहाँ लेके आओगे? बोलो भाई। इसको हम सेटअप पे लाओगे। काम पे कौन से सेटअप पे लाओगे? अपने सेटअप पे। ये सेटअप किसका है? ये बोलो जल्दी। कैप्सूल मैंने दिया। अरे तू दिया तो थोड़ी तेरे घर से दिया, NSE BSE का तो स्टॉक दिया ना। हमको क्या करना है? सब अपने ही है। कहाँ पे भी नजर पड़ी, कोई भी स्टॉक पे नजर पड़ी,
चाहे वो कामधेनु पे पड़े, कामधेनु मतलब वेंचर्स पे पड़े, चाहे वो अपना एपीएल अपोलो पे पड़े, वो अपना बकवा करने दो। मैंने दिया था, फटेगा बटेगा झटेगा, सब इग्नोर करो, काम के अंदर वही डाल दो, स्टॉक के ऊपर नजर डाल दो, स्टॉक को लेके आओ, चाहे अपने स्कैनर में 1.0 पे आए, 3.0 पे आए, 15 मिनट पे आए, जो भी आए, नॉइस को कम करो। स्टॉक को कहां लेके आओगे खेलने के लिए? यहाँ पे खेलोगे कि यहाँ पे खेलोगे? दोबारा बोलो। सेटअप पे लाएंगे। अरे चिन्ना स्वामी स्टेडियम थोड़ी है ये। अच्छा चलो, इसको कहते हैं सेटअप। देखिए इस तरीके से आप सेटअप, इस सेटअप को कहते हैं 5 स्टार सेटअप। क्या सेटअप कहते हैं इसको? 5 स्टार सेटअप। 5 स्टार सेटअप। ऑलरेडी आप लोगों को प्रिंट दे दिया हूँ। तो अब यहाँ पे सेटअप में अगर इस पे दिखाऊंगा तो बहुत छोटा दिखेगा, तो मैं क्या करता हूँ, आपको इस सेटअप को इस स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जी स्क्रीन नजर आ रही है क्लियर आप लोगों को? जी। अब हम क्या करते हैं, इस सेटअप के पॉइंट्स को आने वाले 10-15 मिनट समझेंगे। तो उस सेटअप को समझाने के लिए मैं, या कोई भी आपको लग रहा है कि यार एक स्टॉक आया, चलो मैं एक काम करता हूं। अभी रिसेंटली गोल्डन सीड में एक स्टॉक आया जिसका नाम था एपीएल अपोलो ट्यूब्स का। तो आपको सेटअप 15 मिनट से जाना है। कहां से जाना है आपका सेटअप बताओ, बोलो। ईएमए को हटा दो, मल्टी ईएमए को लगा दो। अब आपको मल्टी ईएमए क्या है, मैं आपके इंडिकेटर डिलीट करता हूं, प्लेन चार्ट लिया हूं, 15 मिनट का आपका चार्ट है। इंडिकेटर पे जाओ, MULTI मल्टी ईएमए, ये स्टार आप फेवरेट कर लो, भारत ट्रेडर का ले लो। जैसे आप सॉरी मैंने वो उसको क्लिक कर दिया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, भारत ट्रेडर पे क्लिक करेंगे तो उसका पॉइंट वो क्या करेगा, डिफॉल्ट में काफी सारे जो है ना ईएमएस को ऑन करके रखा है। बहुत ध्यान से देखना, उसने इनपुट्स में जाओ तो 20, 50, 100, 200, 400 उसको रख ले। आप क्या करो, इसको ना बहुत इजी करो, इसको लगा लो 9 पहले लेंथ को, सेकेंड लेंथ को कर दो 20 और तीसरे लेंथ को कर दो 20 और तीसरे लेंथ को कर दो 200। सिंपल रखो। हाँ, अगर महबूब भाई की पूरी स्टडी समझ कर रहे बहुत अच्छा है, स्क्वीज वाला करना है, इस तरीके से वो समझाते हो, पूरा स्टडी करो, नो डो, बट सिंपल मैंने करने की कोशिश की है। 9, 20, 200 स्टाइल में जाओ। 9 वाले को ब्लू कर लो, डार्क ब्लू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू मुझे पसंद है। इसको कर लो रेड डार्क, और EMA 3 को कर लो ब्लैक। EMA 3 मतलब मैंने दे दिया ऑलरेडी। ब्लैक में आप ना देखिए इस तरीके से आप लाइन को आप थिन वाली कर लो, डार्क कर लो। उसके बाद रेड वाली को भी लाइन थिन वाली कर लो, डार्क कर लो, और ब्लू वाली को भी लाइन को आप कहाँ गया भाई, थिन वाली कर लो, डार्क कर लो। इतना कर लो। अब आपका हो गया सेटअप। देखो चौथा, 5वां फिक्स्ड EMA सब हटा दो, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में आपने 3 एंट्री की थी, फर्स्ट वाली देखिए EMA 1, 2, 3, 4th एंड 5th अनसेलेक्टेड है। स्टाइल में भी जाओ, 1, 2, 3 कर लो, छोड़ दो। विजिबिलिटी पूरे टाइम फ्रेम करके ओके कर दो। क्या भाई सेटअप क्लियर है, सबको समझ में आ गया? जो है ना अपोलो जो है ना आपको स्कैनर में आया 24 सितंबर 2024 को 12:15 पे स्कैनर पे आ गया। पहली स्टार स्टडी क्या बोलती है? पहली स्टार स्टडी आपको शुरू करना है नीचे से आना, 15 मिनट। तो आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, तो जल्दी कौन पढ़ने वाले बताओ, पढ़ो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 minutes time frame. ओके नेक्स्ट। Number 2, 9(2) को पॉजिटिव हिस्टोग्राम इज एन एंट्री सिग्नल। वेरी गुड। 2 कंडीशन होना जरूरी है 15 मिनट पे, तो आप क्या दे देंगे इसको? पहला स्टार दे देंगे, करेक्ट। अब आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। अब आप देखो, ये प्रैक्टिकल क्लास होनी, बोलो यहाँ पे मिल गया, एप्लीकेशन में घंटी बजी की, कहीं अड़ोस पड़ोस में घंटी बजी की, अपने को क्या करना है, स्टॉक का नाम लेना है, कानों में रुई डाल लेना है, सीधे आंखों को खोलना है, सेटअप पे लाना है। तो क्या यहाँ पे 1 स्टार दिया जा सकता है? बोलो जी। चलो 1 स्टार रिकॉर्डेड, डन। नेक्स्ट डन है ना, 1 स्टार। अब यहाँ पे इत्तेफाक से ये वाला जो कैंडल बना ना, हिस्टोग्राम को भी आप पॉजिटिव कराए। देखो 15 मिनट हिस्टोग्राम पॉजिटिव मिला, नहीं मिला? मिल गया। ओके, सीधे जाके धड़ाम के 1 स्टार की स्टडी पे नहीं बैठ जाना। 1 स्टार की स्टडी पे भी प्रॉफिट है, यानी आगे मैंने कुछ नहीं देखा। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप सिर्फ 15 मिनट कैप्सूल पे भी अगर कोई ट्रेड कर रहा है, 50% चांसेस है वो
इतना तो प्रॉफिट कर लेगा। कितना प्रॉफिट कर लिया भाई? बट हमको ना सतर्क रहना है, मजबूत बनना है, तो बोलेंगे हम डे पे जाएंगे। अब डे पे उसकी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। डे में आपको क्या पढ़ना है जरा पढ़ो। नेक्स्ट आ जाओ डे सेकेंड स्टार की स्टडी। चलो दूसरा कोई नया पार्टिसिपेंट रीड करो। कितने कंडीशंस फुलफिल होने हैं सेकेंड स्टार देने के लिए? कितने कंडीशंस? 9। यहाँ पढ़ो कंडीशंस कितने फुलफिल होना है। कोई 2। ओके पढ़ो। डेली कैंडल शुड बी EMA 200 is a must criterion. Okay, CCI 35 should be new or 920 crossover should be about 200 EMA। या नहीं, ये नहीं मिल रहा है तो आपको कोई भी 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये तो मस्ट है। देखिए मस्ट डाल दिया तो कंडीशन नंबर 1 ये मस्ट है। सेकेंड कंडीशन आइदर ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, चल जाएगा। इनमें से आपको 2 कंडीशन सेलेक्ट करना है। नंबर 1 फिक्स है, नंबर 2, 3, 4, 5 में से कोई 1, 2, 3 मिल जाए तो भी फिक्स। ओके, पहली बात तो सेकेंड स्टार की स्टडी बोलती है कि EMA 9 की कैंडल EMA 200 के ऊपर होनी। तो यानी APL अपोलो को आपको ये कैंडल पे नहीं लेना है, आपको 200 EMA के ऊपर होना है, जो मिल गई। 920 का क्रॉसओवर है बट ऊपर अगर क्रॉसओवर होगा तो बहुत अच्छा है। तो आपने एक मस्ट कंडीशन पूरी कर ली, वो थी EMA के 200 मिल। अब हमने यहाँ पे CCI 35 तो नहीं लगाया, RSA तो यहीं पे एंट्री दे दिया। तो चलो अब हम क्या करते हैं, शादाब भाई की स्टडी का CCI को दोबारा यूज करते हैं, उसको ऑल टाइम फ्रेम पे 35 कर देते हैं। ऑल टाइम फ्रेम पे 35 स्टाइल में जाओ, अपना स्मूथिंग लाइन को रेड कर दो ताकि आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अपना एक रेंज भी बना लेना, अपर बैंड का आपका रेंज कर दो 150, ये फिक्स कर दे। अभी तक आपको CCI 69 समझा दिया, उसको यूज करना है करो, नहीं RSA के क्रॉसओवर पे बैठ जाओ। मिडिल बैंड को बंद कर दो, लोअर बैंड को आप 0 कर दो। आपने आपकी बैकग्राउंड को भी जरा अच्छा अलग सा सेलेक्ट कर लो, या आपने यहाँ पे ओके। तो अब मैंने क्या कर लिया, CCI 35 को डाल दिया। देखिए आपको CCI 35 नजर आ रहा है। तो कंडीशन फुलफिल जी, यहाँ पे एंट्री की कंडीशन फुलफिल हो गई है। एंट्री की कंडीशन फुलफिल हो गई जो कैंडल पे मैंने सेलेक्ट किया था। अब आप बैठ गए, अब आप बोले डॉक्टर साहब 2 स्टार स्टडी कंप्लीट। क्या भाई 2 स्टार स्टडी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई इस कैंडल पे? बोलिए बोलिए, 2 स्टार कंडीशन कंप्लीट। आप उस स्विंग ट्रेड फर्स्ट स्टार एंड सेकेंड स्टार पे आप कर सकते। ग्रीन सिग्नल, गो अहेड। 3 स्टार मिल जाए ना तो बल्ले बल्ले, 3 स्टार। अब थर्ड स्टार पे, थर्ड स्टार में बोल रहा है इसमें कोई भी एक कंडीशन काफी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कोई भी एक कंडीशन काफी है। RSI 55 अबो, EMA का वीकली कैंडल 200 के ऊपर है, या 35 नया क्रॉसओवर हो, या वीकली का 1.0 बनाओ। तो यानी इस तरीके से हमने 1.0 से 3.0 को मिक्स कर दिया। अब आप उस दिन, उस डे, उस कैंडल पे आप वीकली की कंडीशन में अगर हिस्टोग्राम बन गया है, या 35 बन गया है, या EMA 9 की कैप्सूल, EMA 9 का कैंडल 2/3 या 1/2 भी बना है, ठीक है। 920 क्रॉसर मिल गया बल्ले बल्ले, या RSA मिल गया तो भी 1 स्टार आप दे सकते। चलो अब इसको क्या स्टार देंगे, आप वीकली पे जाएंगे। इस कैंडल पे आप क्या देंगे, यहाँ पे बताइए। EMA 9 का क्या कैंडल बना है जी, बताइए। ये तो आप बाद में बनाना भी, यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कौन सा कैंडल बना है भाई EMA 9 का। एग्रीएबल, ओके। नेक्स्ट, अब आप वापस इसको जो है 920 क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कहा कि नहीं लेना है, मैंने कहा एक कंडीशन मिलना है। ऑलरेडी आपको EMA 9 का कंडीशन दे दिया, साथ में 35 का जी। 35 का क्या इशारा दे रहा है बताइए, बोलो भाई। RSI का भी इंडिकेशन यानी हिस्टोग्राम। अरे बाप रे, यहाँ पे तो थर्ड स्टार के लिए तो काफी सारे लोगों ने मंजूरी दे दी। तो ये बन गया आपका 3 स्टार स्टडी कंप्लीट। और ऊपर चलते, और ऊपर चलते,
2 स्टार पे भी स्विंग ट्रेड शुरू हो जाएगा, 3 स्टार मिल गए बदला और ऊपर चलते हैं मंथली पे। अब 4 स्टार मंथली हिस्टोग्राम पॉजिटिव हो गया, एक कंडीशन एनफ। 35 मंथली टाइम फ्रेम पे मिल गया, एनफ। सीएमपी यहाँ पे आपको EMA 9 की पूरी कैंडल ऊपर नहीं देखनी हो, फार्म के लिए और सनफ्लावर के लिए था, डे स्विंग की बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्राइटेरिया जो क्रिकेट खेलने आए छोटे टाइम फ्रेम के लिए आए, तो आप EMA 9 की जो वैल्यू है CMP की वैल्यू से नीचे होनी चाहिए, इसलिए लिखा हूं कि करंट मार्केट प्राइस शुड बी मोर देन द करंट EMA 9 और 1/3 कैंडल। 200 EMA के ऊपर कैंडल नहीं मिलेगी। काफी सारे चार्ट्स 200 का मंथ का कैंडल बनाते हैं। 200 महीने मतलब बहुत पुराना स्टॉक होना चाहिए। 920 का अगर वो ही अगर कैंडल दिख गया तो 920 भी दिख जाएगा। RSI 60 के ऊपर एटलीस्ट इस चार्ट में देखते हैं कि क्या मंथ की कंडीशन खुल। चलो भाई मंथ पे डालते हैं। मंथ पे देख रहे EMA की वैल्यू से ऊपर है CMP प्राइस। EMA की वैल्यू 1537 रुपए, करंट मार्केट प्राइस 1562 रुपए। वेरी गुड है ना, एक मिल गया तो स्टार दे सकते आप। बट आप 35 को देखो, माशाल्लाह क्रॉस हुआ। RSI को देखो, यस 62 अप ट्रेंड, यानी 4 स्टार स्टडी कंप्लीट होगी। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये तो मैं स्विंग के लिए गया, मैं स्विंग का भी खेल लूंगा, इसमें मैं सनफ्लावर भी बना लूंगा क्योंकि हिस्टोग्राम भी मिला है, 35 भी मिला है, डॉक्टर साहब इसमें मैं फार्म भी बना लूंगा। बहुत अच्छे। अब आपको जाननी है स्टार नंबर 5 जो यहाँ पे आपको दिखेगा, फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल का स्टार। इसमें मैंने कंडीशंस लिखी है, जितने कंडीशन मिलते हैं उतना अच्छा आपका सनफ्लावर और फार्म बन सकता है। चलो उसके लिए देखते हैं, सीधे सीधे जाके हम अपने स्क्रीनर से जाके APL अपोलो को देखेंगे। तो आप लोग बताना कि 5th स्टार देना है नहीं देना है। उसके लिए आप जरा सा इन्वेस्टर्स का देखेंगे। इन्वेस्टर्स की अगर आप क्या लग रहा है भाई, FII का और DIA का बताए। बड़ा हुआ है। वेरी गुड। एनुअल रिजल्ट्स बताओ कैसे हैं? ठीक ठाक, ठीक ठाक। ओके, क्वार्टर रिजल्ट्स देखो। अब आप बोलो क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे हैं, कोई बताएंगे जी? बढ़िया। ये अच्छा सही इंप्रूव, इवन आपका अगर देख रहे नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी है, EPS भी आपका पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ती है। ये 3 क्वार्टर का कंपेयर करो तो आपका सब अच्छा है सिवाय EP के P थोड़ा ज्यादा है। 3 into average। तो व्हाट इज द स्टार नाउ? कैन वी गिव द स्टार नाउ? यस 5 स्टार। चलिए गुड। तो आप बोले कि डॉक्टर साहब हम तो सीधे सीधे 15 मिनट पे बढ़ गए। अब हम एग्जिट का भी बात करेंगे। चलो 15 मिनट में आपने एग्जैक्टली देखिए 15 मिनट तो घंटी तो पहले बजी थी, बट आप बैठे नहीं। ये आपको यहाँ पे नहीं बैठना फायदा हुआ क्योंकि आपने ये कैंडल पे बैठे तो आपको ये मोमेंट मिलता है मैक्सिमम। या नहीं हो सकता कि यहाँ बैठेंगे धड़ाम से गिरेंगे। आपने 5 स्टार स्टडी कंप्लीट नहीं की तो कोशिश करें कि आपको 5 स्टार में से 2 स्टार तो लेके चलने। अब यहां से आपकी एंट्री बन भी गई तो आज की तारीख में इवन 2 दिन से मार्केट गिरा तो भी ये संभला हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने स्टडी अच्छी करी थी, मजबूत करी थी। देखिए लास्ट मार्केट डे 0.14%, उससे पहले वाला दिन भी मार्केट गिरा 0.89%, उससे पहले भी मार्केट गिरा था 2.36%। तो ये नहीं आप बैठ गए। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब निकलना कब है? निकलना सिंपल है, स्विंग ट्रेड में है, ऑलरेडी CDSL में आ गया है, प्रॉफिट में है, तो 1 घंटे का लगाना, 1 घंटे का 920 क्रॉस डाउन पे निकलना है। तो कल सुबह सुबह मैं इसमें क्या करूंगा, 1 घंटे टाइम फ्रेम पे 920 क्रॉस डाउन हो गया, अल्लाह हाफिज फॉर स्विंग। बात क्लियर है भाई? समझ में आ रही है आप लोगों को? जी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आप ऊपर से जाएंगे, मंथ के क्राइटेरिया में फार्म में बैठे हुए हैं, पूरी 5 स्टार स्टडी कंप्लीट करके बैठे, 35 के ब्रोकन पे हटो या 69 के ब्रोकन पे हटो, 3 पैरेट पे बनने पे हटो, या CMP वाला प्राइस जो था EMA के 9 के नीचे आ गया तो हटो, 920 क्रॉस डाउन वीकली टाइम फ्रेम में। जैसे अपने महबूब भाई कहते हैं कि अगर आपने स्टॉक का एग्जिट ढूंढना है, फार्म की एग्जिट आपको EMA 920 वीकली क्रॉस डाउन में आती हटना है, या RSI 80 के ऊपर से डाउन करना है तो हटना है, या घर की जरूरत है तो हटना है। उसी तरीके से सनफ्लावर की एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, 35 ब्रोकन या 69 ब्रोकन पे हटो, वीकली का सनफ्लावर, डेली के 920 क्रॉस डाउन पे हटना है। अरे ये बड़ी अजीब चीज है भाई, वीकली में बैठे थे आप, देखो वीकली में बैठे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने यहाँ पे एक एंट्री कर,
एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि मैं महबूबे की बात को बहुत पकड़ता हूँ। अब आपको जो नया डैशबोर्ड दिया जाएगा उसमें डेली प्लस वीकली के सनफ्लावर यहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह। कैंपस का मिला, एल्केलामिन्स का मिला, टाटा टेक्नोलॉजीज का मिला और काफी सारे मिले। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब हमने वीकली टाइम फ्रेम पे पूरी 5 स्टार स्टडी करके बैठ गए, यहाँ तो बैठ गए, वेरी गुड। अब आपको निकलना कहाँ है? अब आपको यहाँ पे पिक्चर बता के दिखा दिया, आपका लास्ट स्लाइड होगा, आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया। तो आपने वीकली टाइम फ्रेम पे बैठ गए, बट आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक करना है। जैसे मैंने स्विंग ट्रेड को अपने 15 मिनट कैप्सूल पे ट्रैक करना है। अब आप गौर से देखना, वीकली की स्टडी पे आप इस कैंडल पे बैठे जुलाई 2020 को, मगर आपने डेली का चार्ट लगा रखा है। तो डेली के चार्ट में आपको ये 9-20 गिरे तक, ये 9 वाली लाइन 20 वाली लाइन को तोड़े तक बैठना है, जब तक खामोश दुम दबा के बैठे रहना है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, समझ रहे? ओके। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे टूट गया। गौर से अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे नहीं, अभी नहीं टूटा, अभी नहीं टूटा। एग्जैक्ट उसके नीचे आना चाहिए, ब्लू लाइन नीचे आना है, कैंडल नीचे नहीं आना है, ब्लू लाइन नीचे आना है। चलिए यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, गौर से देखूंगा तो मैं यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हो गया है। तो इतना ही पेपर, ये आपका हो गया सनफ्लावर की जर्नी। यानी एक कोई भी चार्ट पे यही लॉजिक चलेगा। तो आप देखेंगे कि सर मैं यहां से बढ़ के यहां तक एक जर्नी किया 100 या 200 दिन की, कितना % रिटर्न ले लिया भाई बताओ? 20%। 100 दिन में 280 पर 1% का। मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा हूँ, आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आप इस जगह पे तो निकल गए, उसके बाद क्या हुआ? देखो उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल पे 920 क्रॉस डाउन हो गया डेली पे। ये क्या हो गया उसके बाद जी? उसके बाद स्टॉक गिर गया और उसके बाद स्टॉक बढ़ गया, तो दोबारा आप नहीं एंट्री कर लेना यहाँ पे। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग में सेफ रहना है। तो ये आपको जो 5 स्टार स्टडी में एग्जिट क्राइटेरिया मंथली का ध्यान से पढ़ो, वीकली का आपको एग्जिट करना है डेली के 920 क्रॉस डाउन पे, डेली का आपको एग्जिट करना है आपके 1 आवर टाइम फ्रेम के 920 क्रॉस डाउन पे। अब आप जिन जिन के भी स्टॉक अगर सनफ्लावर क्या बोलते हैं सीड्स में है, उनको सीडीएसएल में आने के बाद पोजीशन आपकी प्रॉफिट में है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको 920 चलाना है। और साथ में आप पूरे पॉइंट्स पढ़ लो, फॉलो अप में आप काम में आएंगे। फॉलो अप सेशन ट्यूसडे को होगा। 15 मिनट का कैप्सूल भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि भाई स्टॉक नेगेटिव में चला गया, सीडीएसएल में आने तक बेचो मत, हलाल का काम करो, लॉस को बर्दाश्त करने वाले कोई प्रॉफिट मिलता है। जैसे ही कैंडल 200 EMA लाइन के नीचे गिर गई, बोलो तुम्हारी बैड लक, स्टडी कंप्लीट थी, मैंने अपने तरफ से लॉस कर लिया। लॉस बुक करोगे तो अगली टाइम 5 स्टार स्टडी करने में मजबूती पकड़ेगी। आखिरी में आपको जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ये पूरे हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को कवर कर लेंगे। अब मैं इस बेसिस पे जो हमारा जो अभी तक का जो डैशबोर्ड था, अगर आप देखें इतना ज्यादा मतलब बल्क में नॉइज दिखता है, मतलब अच्छे स्टॉक यहाँ पे भी अपोलो आया है, सनफ्लावर 2.0 में अपोलो दिख रहा है, बायर दिख रहा है, जिसको जो सुबह सुबह उठ के देखता है इतने सारे स्टॉक कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी मैं नए डैशबोर्ड के जो क्रिएटर हैं माशाल्लाह मेरे बड़े अजीज राइट हैंडेड हैं, जितना मैं टीचिंग को समझाता हूँ उसको एक स्कैनर में जो तब्दील करते हैं, गिफ्टेड है माशाल्लाह हमारे अजीज साहिल भाई। साहिल भाई आपको नया डैशबोर्ड दे देंगे। जैसे जैसे साहिल भाई एक्सप्लेन करते जाएंगे वैसे वैसे मैं डैशबोर्ड में शेयर कर दूंगा। जी साहिल भाई आ जाओ। तो चेक कर लूं साहिल भाई है कि नहीं। जी आ जाओ साहिल भाई। मैं जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, ये हमारा पुराना डैशबोर्ड है जिसको आज हम बंद कर देंगे। और इसमें काफ़ी आपको शेयर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग स्क्रीनर हमने बनाए हुए थे, बॉटम सनफ्लावर, फार्म सनफ्लावर, मुख्तलिफ स्क्रीनर है हमारे पास। लेकिन इसको अभी डॉक्टर साहब ने जैसे समझाया कि हमारा मेन मकसद है कि हमें थोड़ा स्क्रीनर में जितने स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें स्टॉक्स को कम करना है
और हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बढ़ानी है, जिससे कम स्टॉक्स आने पर हम अच्छा डिसीजन ले पाए और कम स्टॉक्स आने पर हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाए। तो जो जो स्टॉक्स डॉक्टर साहब ने अभी समझाएं, काफ़ी डिटेल में समझाएं, तो उनको लेकर हमने एक अपना नया डैशबोर्ड बनाया है जिसका नाम रखा है हमने एटलस CS मंजिल नेक्स्ट, मतलब CS मंजिल नेक्स्ट। CS यानी कैप्सूल अकेडमी स्कैनर, और उसकी अब ये नेक्स्ट मंजिल है। पुरानी मंजिल को हम छोड़ाएं, हम थोड़ा अपडेटेड हो गए और अपग्रेडेड हो गए। तो हमारे पास अभी 6 स्कैनर आपको जैसे समझाए गए हैं। एक 15 मिनट EMA कैप्सूल जो डॉक्टर साहब अभी समझा रहे थे, उस पर बेस्ड स्कैनर है ये, जिसमें अभी इन्फी आ रहा है। दूसरा हमारे कैप्सूल सीड्स हैं जो एक्चुअली में गोल्डन सीड है। अगर आप इसके फॉर्मूले देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गोल्डन सीड है। और नियर 200 का जो हमारा स्कैनर बनाया था उसको हमने 200 स्टार्स नाम दिया हुआ है हाल फिलहाल। और इस तरह हमारे 2 शीट्स के स्कैनर हो गए, एक 15 मिनट वाला स्कैनर हो गया और 2 हमारे सनफ्लावर के स्कैनर हैं, कैप्सूल सनफ्लावर्स और कैप्सूल 920 सनफ्लावर, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट कंडीशन अभी ख़राब चल रही है। और इसके साथ ही हमारे जो अजीज़ ताऊ भाई हैं, तौफीक भाई, तो उनका